No, you are thinking to quit. A lot of people think that they know their audience, but to be honest, they don't. Because usually content creation in India is still not considered a proper business. It's like 10 years पहले वाला Bitcoin. What makes your content addictive basically? There is nothing called as boring niche. There is something called as boring creators. Because लोग हवा बेच के भी पैसे कमाते हैं. A focused fool can achieve more than a distracted genius. But how did you do it? मुझे शायद कुछ ना आता हो, but मुझे एक चीज़ आती है that I can make people go viral. मैं जिम ट्रेनर भी रहा हूँ, मैं वीडियोग्राफर भी रहा हूँ, मैं एडिटर भी रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस डेवलपर भी रहा हूँ, मैंने ड्रॉप शिपिंग भी की है. अच्छा. मैं बॉट फॉलोअर्स बेचता था उस टाइम पे. On 10th November, I had 8,000 followers. On 24th November, right after 14 days, I had 300k followers. And on 25th November, I got a message from Raj Shamani. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ लाइफ में जब आपके फॉलोअर्स कम थे तो लोग आपको आके, आपके क्लाइंट्स आपको आके ये कह रहे हैं कि यार आपके खुद के फॉलोअर तो है नहीं? मेरे डैड बाहर बैठे हुए, डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि सर या तो मदर बच पाएगी या जो बच्चा है अंदर वो बच पाएगा. इन दैट मोमेंट डॉक्टर गेव माई डैड अ फ्यू पेपर्स एंड बी लाइक साइन कर दो, हम अभी ऑपरेशन कर लेंगे, जो जिसको भी बचा सकते हैं हम बचा लेंगे. व्हाट डू यू थिंक माई डैड डिड? So what happened जब आपने फ़ोन ले लिया? And I didn't want to say that line, but I had to say that line that मम्मी ये मेरे पैसे. ये सोते खाते पीते घूमते फिरते हर पल बस एक ही ख्याल आता है कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना. I have failed in 13 careers of my life. Everybody around me right now is saying that Jeetu, you are a failure, you are a fool, you are a kid right now and you can't do it. And what I felt was maybe they are right. जीतू एक अलग आदमी है, वो एक गिवर है. What is that niche they should be working on when it comes to content creation? Now I'll give you a $2 billion industry, okay? Like these are the only industries that will help you generate a bill. इसके ऊपर कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, बनेगी भी नहीं, और ये आज नहीं, जब तक कलयुग या फिर जब तक ये धरती एंड नहीं होती तब तक चलेगी. What does algorithm crave? If algorithm is your girlfriend, cheating would be buying bad followers. Collab that you're waiting for? Pune Superstar. अच्छा ठीक है. बहुत लोग बोलते एक्सक्यूज के देते पता है, जी तो आई एम नॉट रेडी राइट नाउ और मेरा मन नहीं कर रहा है. तुम्हारा मन मरने का भी नहीं करता है, इसलिए यमराज नीचे आके लेके जाता है. आज का ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हैं. वी लिव इन अ जनरेशन जहाँ पर कंटेंट क्रिएट करना किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और हम अक्सर एक इशू फेस करते करते कि मेरा कंटेंट क्यों नहीं चल रहा या फिर मैं अपने कंटेंट से इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमा सकता हूँ. आज की ये कॉन्वर्जेशन सोशल मीडिया को लेकर आपका नज़रिया पूरी तरह बदल देगी. आवर गेस्ट फॉर टुडे इज जितेंद्र चौधरी, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज जीतू IG कोच. इन्होंने सब किया है, अपना ब्रांड बनाया, हज़ारों लोगों को सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए हेल्प किया एंड अबव ऑल इंस्टाग्राम से पैसा कैसे बनाया जा सकता है ये भी सिखाया. हमने बात की कि आप अपनी नीश कैसे चूज़ करें, हुक्स कैसे बनाए जो लोगों को स्क्रॉल करते हुए रोक दें, वो सच जो इंस्टाग्राम मिथ्स के पीछे छुपा हुआ है और जिसके बारे कोई बताता नहीं है. आज हमने इन सब चीज़ों पर बात करी है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने एक्सप्लोर करी है उनकी रोलर कोस्टर जर्नी ऑन हाउ ही बिकेम जीतू IG कोच फ्रॉम जितेंद्र चौधरी. तो चलिए वेलकम करते हैं जीतू IG कोच का. What makes your content addictive वैसे? What makes my content addictive? Yeah. Oh, I mean, a lot of people talks about my curls, but that's a whole different reason. See, I won't just talk about my content. I will talk about, let's say, how do you make any content addictive, right? The moment you say, how do you make content addictive, there are a lot of different ways. There is zillion other ways that I teach, but मैं आपको 2-3 तरीके देता हूँ यहाँ पे. Number 1, always add real props in your content. Okay, this will work now because होता क्या है कि आजकल ज़माना आ चुका AI का. Absolutely. तो बहुत सारी चीज़ें फेक होते जा रही है. अगर आपको रियल टच देना है, जस्ट ऐड प्रॉप्स. जब आप प्रॉप्स ऐड करते हो, योर वीडियो लुक्स मोर रियल एंड एट द सेम टाइम पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू. अब प्रॉप्स का मतलब क्या होता है? मे बी यू कैन यूज़ अ बनाना,
Maybe you can use a bottle. Maybe you can use a paper. Maybe a whiteboard. Yeah. Maybe a big whiteboard. Maybe a print, right? Maybe a book. ठीक है. Now props के अंदर I will give you a viral prop. ठीक है. Just like it's hoodie. Just post more. Just post. I mean, yeah, that's my mantra. That's my mantra for content. But yeah, when it comes to props, use whiteboard. Okay. Use printed papers. So let's say you are teaching you're a bodybuilder and आप muscle के बारे में सिखा रहे हो, right? You can simply print muscle on a paper, and then you can print that. You can take that muscle जो पेपर मैंने बोला है आपको, उसको whiteboard पे चिपका दो. Whiteboard पे. हाँ, और एक स्टिक ले लो. Instead of saying कि to build muscle you need to do this, simply go like take that stick, put it on whiteboard and be like to build this muscle you need to do these 3 things. आगे खड़े होके Yep. point it out. Yep. So now what happens is people would be like, oh, this is insane. You have put in efforts, right? It's lively in front of you. It's a visual hook. So number 1, add props. The easiest way to add a prop is use papers. Okay. Either print things, either write things. Either write things on papers or either write things on whiteboard. Okay. I use whiteboard papers all the time. Like अगर आप देखोगे तो मैं कभी भी जाता हूँ, मैं बहुत घूमने जाता हूँ, ठीक है? I travel a lot. Whenever I travel, मेरे बैग में एक शीट रहती है पेपर्स की. मुझे कहीं पे भी आइडिया आया, मैं पेपर पे कुछ लिख देता हूँ, फोटो ले लेता हूँ और कैजुअल डाल देता हूँ या रील में यूज कर लूंगा. But are you like active on Instagram? I mean, yeah, I it's not just me. So I don't use Instagram in my phone. अच्छा. But yeah, my team is You're an pretty IG active. coach and you're not using Instagram. I don't use Instagram. Okay. I keep it deleted all the time for myself because I feel कि focus बहुत हट जाता है. And why is that? So, good question. See, a drug dealer. Have you heard that line? कि a drug dealer never drugs. Right? क्योंकि वो बेचेगा कैसे? So, ठीक है. So you're not addictive to Instagram? Yeah. ठीक है. This is my profession. yeah. See, the number one reason I don't keep Instagram in my phone is my focus. Right? What I call, there are 4 things that I stay away from, and there are 4 things every entrepreneurial creator should stay away from because it might kill you. Number 1 is scrolling without purpose. Uh-huh. If you are an entrepreneur or a creator and you're scrolling without any purpose, trust me, you're not an entrepreneur. Or you won't become so. Okay. That's number 1. Number 2, very dangerous by the way, which is only sitting and not doing any movement. Okay. You'll be killed. Physically and mentally both. You have to move. Yeah. Start doing, मतलब movement का कुछ भी मतलब ये नहीं कि workout भाई तुम करो, workout चाहे करो. सैर भी चलो करो, चाहे walk करो. वॉक कर लो, Anything. भारी भरकम वेट में उठाओ, बट एक स्क्वाट कर लो, 4 पुशअप्स कर लो. डू मूवमेंट्स इन योर लाइफ बिकॉज द मोमेंट यू डोंट डू मूवमेंट्स इन योर लाइफ, योर ब्रेन विल गेट फॉक्ड. एंड फॉर एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन और अ क्रिएटर, Clarity is very important. you need your brain to be active. Yeah. And that clarity comes with your brain. So that's number 2. Number 3, very interesting. Don't treat alcohol or smoke as a label for creativity. Okay. तुम्हें पीना है पियो, फूकना है फूको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिंदगी में मजे करने चाहिए. आई डोंट डू इट, इट्स योर वे टू डू इट, डू इट. डोंट लेबल इट एज क्रिएटिविटी. ठीक है कि इससे मैं क्रिएटिव हो जाता हूँ. मतलब अपने काम को और अपने काम अलग है, फन अलग शराब है, और काम इकट्ठे अलग है. हाँ, वो अलग है. 4th is self doubt. This 4 things will kill any entrepreneur. ठीक है. Yeah. तो पहली मैंने चीज जो कही थी वो थी scrolling without purpose. Now Instagram is the easiest platform to scroll. ठीक है. मैंने नोटिस किया कि मैं ना बहुत ही अनकॉन्शियसली स्क्रॉल करता था बिकॉज Instagram is very good at it. Right? And as an entrepreneur, creator, coach, whatever you call me, my only focus is that if I'm sitting on my work, I should be 100% focused because I do very complex things in my business. Right? Maybe creating an offer, maybe creating content ideas, maybe being creative, maybe talking to my team, maybe leading my team, helping my clients. इन सब चीज़ के लिए क्लैरिटी चाहिए होती है. एंड हरमोजी की एक बहुत अच्छी लाइन है दैट अ फोकस्ड फूल कैन अचीव मोर देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस. Wow. Right? So I would rather be a focused fool without an Instagram rather than with Instagram and a distracted genius. But I don't think people live without Instagram these days. People don't live without their phone. Yeah, that's the Just thing. leave Instagram. And I think your first point and your last point, Yeah. scrolling without purpose and Yep. self-doubt, they correlate somehow. क्योंकि Yeah. आप इतना कुछ content आप देख रहे हो Instagram पे and you're under pressure all the time. You're doubting yourself all the time कि यार ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है. Yep.
अब मैंने एक जर्नी स्टार्ट करी है Yeah. दैट इज लाइक यू नो स्क्रोलिंग So I'll give you a कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट में डाल रहा है. yeah. So I'll give you a more research structure on that because this is what I do for a living. Yeah. और मैं रोज़ ये करता हूँ. So what you're saying is perfectly on point. The reason I stopped scrolling is because मैंने एक चीज़ नोटिस की. So I play with my creativity a lot. ठीक है. Now everybody listening to this podcast, one thing that you will agree is as a creator or as a content creator, the very first thing that you need is creativity. Right? To stand out, you need creativity. Right? To go viral as well. To go viral as well. Obviously. See, if your brain can't think in a different direction than what normal people thinks, then you will just do what normal people do. Creativity is the only thing that will make your content stand out from other people's content, 200%. which you don't need in the first part, but you still need it as a creator. It's a core quality, I would say, of a creator. Now, when it comes to creativity, मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितना ज़्यादा मैं स्क्रॉल कर रहा था ना, मैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था. किए जा रहा हूँ. अब हो क्या रहा है, मेरा जो ब्रेन है ना, बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, माई ब्रेन इज गेटिंग फॉक्ड. क्रिएटिविटी तब आती है जब कुछ नहीं करते हो या कम काम करते हो. ठीक है. सो आई गो टू प्लेसेस वेयर आई डोंट वर्क. आई स्पेंड अ डे. कभी कभार ऐसा होता है कि सो आई हैव डन इट अ लॉट. मैं पूरे हफ्ते में एक दिन ऐसा करता हूँ जब मैं अकेले चले जाता हूँ. आई गो टू Airbnb, आई गो टू अ बीच, आई गो टू अ रिसॉर्ट अलोन. Okay. And I don't talk with anybody. I just go with myself. Enjoy your company. Exactly. It will amplify your creativity now. And I think it's very important when you're alone, you kind of indulge into self-talk. Yeah. And talking to yourself makes you understand things in a better way, I think. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि the only ability that you need in this world to survive, to thrive. Survive is different. Thriving is different. The only thing on this planet you need as a business owner, creator, entrepreneur to thrive is the ability to talk to yourself. Absolutely. Because the way you talk to yourself is the way you talk to the world, and is also the way you're going to treat others. Example, if I talk to myself in a way where I'm very positive and I'm very enthusiastic or energetic, I'm going to be the same with other people. Yeah. Right? Let's say if anything, जैसे मैं so 2 दिन पहले मैं I travel a lot. Yeah. मैं अहमदाबाद में था एंड आई वाज विद द टीम. अब जो लीडर था उस टीम वो एंथुसियास्टिक है बहुत ज़्यादा. एंड सडनली टीम मेंबर कम्स इन बी लाइक, सो हम सब लोग 8 बॉल पूल खेल रहे थे. अच्छा. ठीक है. सो शी इज़ लाइक, ये तो जाएगा ही नहीं. बढ़िया है. द लीडर डजंट नो हाउ टू प्ले, शी डजंट नो हाउ टू प्ले. शी इज़ लाइक, ये तो जाएगा ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं है. द लीडर इज लाइक, लेट मी ट्राई. द वे शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ एंड विद अस वॉज लाइक, शी इज़ लाइक, ये नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं आता. So you're already like putting out the negative thing ना कि होगा ही नहीं. The most dangerous thing that you can do on this planet is talking negative about yourself, with yourself, or with others. Copy pen ले लो guys. तो इसका मतलब ये है कि it is very important कि हम positive ही बात करें. देखो, You're manifesting. when it comes to positivity, now positivity is a lot of people are like, Jitu, you can't be 100% positive all the time. Yeah. Totally agreed. But you can't be 100% negative all the time. ठीक है. Most people 90% of the time they are negative in their life. Yeah. So I am not saying that you can't be positive all the time. Just don't be negative all the time and don't talk about. I take this very मैं अपने आप को लेके एक पॉइंट नेगेटिव ना बोलता हूँ और ना सुनता हूँ और ना अग्री करता हूँ. That's a champion mindset that every single day when I wake up, I know I can do it, I will do it, and I'm gonna do it. And the least I think you can do is try. जो भी आपने पहले बोला And कि the worst- I'll try, I'll put it Yeah, in. yeah, I'll try. The least क्या that you होगा? can नहीं do. होगा ना, कोई बात नहीं. At least मैंने try किया, gave it my 100%. Yep. That's what matters. That's your mindset speaking. तभी ये जो तेरा करियर हुए हैं Yeah. ये ट्राई कर करके ही बिल्कुल. somebody reaches somewhere. Yeah. So let's put some highlight on the this 13 careers, what actually led to all this and how you found your IG niche. All right. So I've tried like 13 careers as I said before. मैंने एक लोकल शॉप में काम किया हुआ है, स्टेशनरी शॉप में काम किया हुआ है. मैंने जिम ट्रेनर की तरह काम किया हुआ है. Gym trainer? जिम ट्रेनर. मेरी फिजिक पहले बहुत अच्छी थी. अगर मैं जिम ट्रेनर की बात करूँ तो मैं 55 kg बॉडी वेट का था और मैं लिफ्ट करता था 165 kg. Oh my god. ठीक है. Crazy
या एंड 3x ऑफ माई बॉडी वेट डेड लिफ्ट करना, 2x ऑफ माई बॉडी वेट स्क्वाट करना, ठीक है. इट यूज टू बी प्ले फॉर अस. तो मैं जिम ट्रेनर भी रहा हूँ, मैं वीडियोग्राफर भी रहा हूँ, मैं एडिटर भी रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस डेवलपर भी रहा हूँ, मैंने ड्रॉप शिपिंग भी की है. अच्छा. हाँ, मैंने यूएस से माल इंपोर्ट करके चाइना में एक्सपोर्ट किया करना, ये भी किया है. अकाउंट मैनेजमेंट किया है, अकाउंट ट्रेडिंग की है, मैं अकाउंट्स खरीदता था बेचता था, मैंने वो भी किया है. मैंने दूसरों के अकाउंट्स खरीदे और बेचे भी है. अच्छा, हाँ, बहुत कुछ किया है. और मैंने फेसबुक एड सीखने का ट्राई किया था, गूगल एड सीखने का ट्राई किया था, मैंने बहुत कुछ किया. और ऐसे करके 13 करियर्स हुए थे. फर्स्ट करियर आई ट्राइड, आई फेल्ड हॉरिबली. सेकंड आई ट्राइड, आई फेल्ड मोर हॉरिबली. थर्ड आई ट्राइड, लाइक यार सभी फेल होते हैं, अपन भी फेल होते, कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई इट. आई फेल अगेन. Okay. Fourth time I try, I fail more horribly. Fifth time I try, I'm like, everybody around me right now is saying that Jeetu, you are a failure, you are a fool, you are a kid right now, and you can't do it. And what I felt was, maybe they are right. Because somewhere ना वो आ जाता है अंदर. Exactly. So then I सब try कह again. रहे हैं, सब कह रहे हैं कि शायद there is some truth in that. Yeah, That is where self doubt comes in. that is where self-doubt comes. Yeah. I'm like, no worries. Yeah. Now I'm scared a little. I have fear inside me. What if I fail again? I try again. Right? And then a point came in my life where I went to my mom. So I'm a single parent child, right? Okay. So I failed in something. It was acting actually. And So you tried acting as well. Yeah, मैं एक टीवी सीरियल में आया भी हूँ. Wow. So very short role. मैं 10 कौन सेकंड सा था ये serial? गुलाम सीरियल था लाइफ ओके पे. 2017-16 की बात चल रही है ये. So Jeetu fans, look for it. वहाँ पे मैं जो विलन था उसका बड़ा भाई था. फ्लैशबैक में मैं 10 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आया था, 10-15 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आया था, बट वेरी बिग डील फॉर मारवाड़ी फैमिली की. अरे हमारा बच्चा टीवी पे आ रहा है, सीरियल में आ रहा है. बट एनीवेज आई ट्राइड दैट एंड आई फील हॉरिबली बिकॉज मैंने 100 जगह ऑडिशंस दिया मैंने. Okay. और मैं 1 साल में सिर्फ एक ही रोल कर पा रहा हूँ. 1.5 साल में सिर्फ मैं एक ही रोल कर पा रहा हूँ. सो आई फील हॉरिबली एंड देन I invested a lot of money. I invested a lot of money of my mom. So I went to my mom and be like, Mommy, I've failed in this, but मैं अभी कुछ ये कर रहा हूँ, ये चल जाएगा. So I told my mom कि मैं ये कर रहा हूँ और ये चल जाएगा. And my mom told me नहीं चलेगा. Okay. And I'm like, trust me, mommy, ये चल जाएगा. And she's like, no, I don't trust you. In that moment, so imagine you have 2 hands with yourself, okay? And lifetime आपके पास एक हाथ नहीं है, which was my dad. तो आप जिंदगी भर एक हाथ से काम कर रहे हो, फिर आपका दूसरा हाथ जो होता है वो भी कट जाता है. वो वीक हो जाता है, is what you mean. Yep. क्योंकि तो आपके दोनों हाथ नहीं है. somewhere I think ma'am thought कि नहीं, he's just wasting time. I'll tell you the context of what mom was thinking. Okay. It will be more interesting in that. Yeah, I want to know that. Yep. But mom said, I don't trust you. And in that moment, I actually broke my, like, I felt painful. I felt horrible, painful, everything, right? वो कहते हैं ना विश्वास टूट जाता है. Yeah. Yeah, your So heart I is was in like, pieces. okay, yeah, everybody's right. I'm a failure. And yep, I'm a noob, maybe, or maybe, I can't do it. I'm a 17-year kid, by the way, at that time. 17. Yep. I'm And you 17. had tried how many careers? By then, I had tried, like, what, I think 6-7 careers. My God, you started then. early, why? I started at the age of 15. My God. Yeah. So But why did you start at 15? Like, what? I had no money. I was desperate for money. अच्छा, पैसा कमाना है तो बस शुरू हो I गया. was single parent child. शुरू से? हाँ, Okay. 2011 से. Okay. What happened? So 2011 में हुआ यूँ कि my mom was pregnant. मेरी sister जो थी वो आने वाली थी. And now imagine you are in a hospital room right now, operation theater, and you know that environment, right? जब कोई बच्चा आने वाला होता है, every family member is panic right now कि क्या होगा, क्या आने वाला है, बेटा बेटी या फिर कुछ हो तो ना जाए, etc. My mom was very weak. So it was operation theater and मेरे डैड बाहर बैठे हुए, डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि सर या तो मदर बच पाएगी या जो बच्चा है अंदर वो बच पाएगा. दोनों नहीं जा सकते, एक ही बच पाएगा. सो दिस हॉस्पिटल कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हूएवर डाइज, क्योंकि बच्चा बाहर आएगा. अब देखो बच्चा बाहर आता है, अगर वो डेथ होता है तो वो एक बॉडी होती है, ठीक है. मम्मी अगर डेथ होती है तो वो एक बॉडी होती है. डॉक्टर सिंपली स्टेट कि सर आप आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जिसकी भी बॉडी आएगी वो बॉडी आप लेके जाओगे. इन दैट मोमेंट डॉक्टर गेव माई डैड अ फ्यू पेपर्स एंड बी लाइक साइन कर दो, हम अभी ऑपरेशन कर लेंगे, जो जिसको भी बचा सकते हैं हम बचा लेंगे, ठीक है. आप अच्छा, they said कि
किसी एक को बचा सकते हैं, एक को बचा सकते, दोनों को नहीं बचा सकते. तो ये नहीं चॉइस नहीं दिया कि व्हाट आई लाइक डोंट नो द एग्जैक्ट मोमेंट, ओके बट जितना मुझे पता है, जितना या दिस वॉज द रियल स्टोरी. एंड डॉक्टर सेड कि साइन कर दो, हम शुरू करते हैं. व्हाट डू यू थिंक माय डैड डिड? एनीबॉडी वुड साइन एंड पैनिक, या पैनिक, डरा रहेगा कि भाई साहब ही विल बी वेरी एंग्शियस कि क्या ये कि मेरे जल्दी साथ लाओ, क्यों हो रहा है. फटाफट लाओ, साइन करो और तुम Yeah. करो और प्लीज दोनों को बचाओ. Obviously that वो is रोएगा that is पहले the कि भाई दोनों that को is the बचाओ. ideal ठीक है, thing to वो do. साइन करने में हतलाएगा, बोलेगा मैं साइन नहीं कर पाऊंगा यार, ये तो Yeah, बहुत बड़ी चीज yeah, बोल दी आपने. बट yeah. उसको पता है कि अंदर एक मोमेंट He'll be चालू है, scared. साइन करना पड़ेगा. तो वो साइन करके पैनिक करके भी दे देगा और बोलेगा दोनों को बचाओ प्लीज. yeah व्हाट इफ आई टेल यू माय डैड रैन अवे. he ran off without signing it. Yep. Oh So he ran away. He took no responsibility of who is going to die. And in that moment, you were how old? 7 years old. My God. 7, 8. Okay. I'm 2004 born, so Yeah. 2011, तो 7-8 साल का रहूँगा मैं. My dad ran off. Luckily, one of my mom's friend was there. She took the responsibility, and luckily my mom and my sister both were alive. Oh. Yeah. That is where your belief in God comes in by. No, to be honest, when I was a child, I never believed in God. I believe in God right now a lot. Okay. I Right do. now. You have had that maturity over the time. I So would right say. now, I would say that I can't live without God, because as an entrepreneur, there are times that where you live completely alone, and the only thing that you would have in your life would be Him. Right? So I believe in Ram. For me, He is everything. And but बचपन में ऐसे भी मोमेंट्स आए जब मैंने भगवान को कुछ लोग मेरे पास आके कहते हैं कि जीतू आप ना भगवान में बहुत बिलीव करते हो. मैं बिलीव ही नहीं कर पाता. Yeah. तो मैं कहता हूँ कि मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, था नहीं. आई वाज एथिस्ट. ठीक है, एथिस्ट इस लेवल पे कि मैं भगवान को गाली देता था. अच्छा. Yeah. Okay. क्योंकि इतनी पेनफुल मोमेंट्स आई है मेरी लाइफ में कि मुझे लगता है भगवान है ही नहीं भाई. विश्वास उठ जाता है भाई जब आपके साथ रिपीटेडली नेगेटिव हो रहा हो ना, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन साउथ, वो विश्वास कहीं ना कहीं भगवान से टूटता है. So I was that type of guy, but anyways, Yeah. from that time my dad left. आज तक हमारी मुलाकात तो नहीं हुई है, मतलब मुलाकात अभी हुई है, 1 साल पहले आया है. So हुआ यूँ कि अभी इतना you create aggression in your mind, right, in your body. Yeah. खुद का बात ऐसा कर सकते हैं. Now I'm pretty sure he might have a story behind that. तब से फिर मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ. And I was a single parent child. फिर अगर मैं अपने स्टोरी पे आऊँ तो Yeah. a single parent child, and I only had my mom with me. मेरा दूसरा हाथ भी मेरा जा चुका था. And अब मैंने बोला साला यार अब तो मतलब ही नहीं है ट्राई करने का. अब क्या ट्राई करें. In that moment also, I'm completely exhausted. I don't have any belief in myself, and I'm full of fear. Because उस टाइम पे मैंने मम्मी के 20,000 रुपये डुबाए थे. बहुत. मेरी मम्मी की महीने की इनकम थी 12-15 हज़ार रुपये. 2 महीने की इनकम मैंने डुबा दी. ठीक है. Devastating for you. बहुत डेवेस्टेटिंग. थोड़ा डर गया था. इनफैक्ट इन्वेस्टिंग को लेके मेरा जो फियर था ये इतना बड़ा फियर बन गया था कि इनफैक्ट मुझे NLP ट्रेनर से निकलवाना पड़ा ये. ठीक है. बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि द बिगेस्ट रीजन यू आर नॉट सक्सेसफुल इज सिंपली बिकॉज ऑफ योर इंटरनल बिलीव्स एंड फेलियर्स. और आई वुड से द स्टोरी दैट यू हैव हैड इन योर पास्ट, and with those stories you have created an experience, or you give them a meaning, and with that meaning you are living your life. Just I created a meaning out of that story that I can't invest well, or whatever I invest that doesn't pay me off. मैंने ये स्टोरी बना ली थी. ठीक है. बाद में मैंने इन्वेस्टर से वो एक NLP ट्रेनर को हायर किया, and then he removed that from my body. Okay. But yes, मैं उस टाइम पे फेल हुआ. उसके बाद भी with full fear, with full scarcity, with full fear, with full of no doubt in me, I still tried. मैंने फिर भी ट्राई किया. मैं Still वापस had fail हुआ. that मेरे को ounce एक of छोटी सी optimism in you yeah कि हाँ यार I can still try and do it. yeah and if you ask that Jitu why did you try it, I'm like, what will happen if I try? I simply asked this question to myself that what's the worst happen to me. दोबारा फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, we'll still learn again. मैं बोल रहा हूँ what could be the worst, that my mom won't be with me. हो गया. Yeah. अब तो ये भी हो चुका है ना कि भाई साहब तुम्हारी मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही है. मम्मी मम्मा का सपोर्ट भी कर रही विश्वास उठ चुका है तुमसे. हाँ, मम्मी सपोर्ट कर रही थी. इट वॉज हर वे टू टीच मी अ लेसन. ठीक है, आई टेल यू व्हाट वाज हर वे. बट या इट वॉज हर वे टू टीच मी अ लेसन, एंड आई एम ब्लेस्ड. मम्मी ने ये कहा बिकॉज आई वाज सो ब्रोक इन दैट मोमेंट. वो इतना टूट गया था मैं, इतना पेनफुल था मेरे लिए दैट आई वाज लाइक अब तो करना ही पड़ेगा.
नाउ ठीक है? वो आग कहते हैं ना, वो अंदर लग गई थी. Yeah. Yeah. So I try again. Again fail. I try again. Again fail. And then ऐसे करते 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 एक करियर नहीं, 2 करियर नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 13 करियर्स हुए. I failed in every career. But when COVID hit, so COVID में हुआ यूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. Yeah. COVID hit, जीत वाइज कुछ बॉन्ड कैसे हुआ था. So from Jeetu to Jeetu वाइज को, it was COVID. Okay. मैं पोस्ट कोविड क्रिएटर हूँ, मतलब मैंने कोविड के बाद कंटेंट बनाना शुरू किया. अच्छा. यप. Okay. एंड कोविड में हुआ यूँ कि हमारे घर पे राशन खत्म हो गया. ठीक है, तो अभी खाना खाने के पैसा नहीं है. तो व्हाट वी डिड वाज, हमारे मेरे एक रिलेटिव है, उनके घर पे राशन था एंड वो लोग ऑलरेडी गाँव जा चुके थे. एंड बाय द टाइम तब ना एरिया लॉकडाउन नहीं हुआ था. सो मतलब आप अपने एरिया में रहोगे, एरिया से बाहर, वो नहीं हुआ था. हमने क्या किया, हमने रिलेटिव को कॉल किया दैट वी डोंट हैव राशन एट योर प्लेस, यू गाइस हैव राशन. सो वहाँ सारा सामान यहाँ लाना नॉट पॉसिबल, वी विल गो टू योर हाउस. दे लाइक चाबी तो हमारे पास है, हम गाँव में ताला तोड़ देंगे. हमने ताला तोड़ा, उनके घर में गए, हम उनके घर में रहे. लकीली जिस दिन हमने ताला तोड़ा उनके घर में रहे, उसके नेक्स्ट दिन एरिया लॉकडाउन लग गया कि अब आप अपने एरिया से किसी और एरिया में नहीं जा सकते, आपको अपने ही एरिया में रहना है. उसके बाद फिर होम लॉकडाउन लग गया, अब तो आप घर से भी नहीं निकल सकते बिल्कुल भी. ठीक है, बट ये हम वहाँ रहते थे. वहाँ पर भी कुछ मोमेंट्स ऐसा है जहाँ पे नीचे जो खिचड़ी आ रही है वो खिचड़ी खा रहे हैं, है ना. डर लग रहा है कि यार ये राशन खत्म ना हो जाए, Yeah. कि ये खत्म हो जाए आप कहाँ जाए. Living in fear. लिविंग इन फियर ऑल द टाइम 24/7. उस टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की थी. मैं बॉट फॉलोअर्स बेचता था उस टाइम पे. Okay. ठीक है, मैंने कहीं से तो खरीदे. 400 रुपये मेरे मामा ने मुझे दिए थे उस टाइम पे थ्रू गूगल पे. तब बहुत नया नया था गूगल पे कॉन्सेप्ट. पे लोगों का ट्रस्ट भी नहीं बना था एकदम से कि गूगल पे आया था जब. हाँ हाँ, अभी- पेटीएम था ना, पेटीएम Yeah, बहुत चलता yeah, था. yeah. तो गूगल, हाँ पेटीएम कुछ तो किया था, गूगल पे पेटीएम जो भी है. तो मुझे 400 रुपये मिले थे. मैंने 400 रुपये में एक एसएमएम पैनल खरीदा था. उसमें ना बॉट फॉलोअर्स बेचते थे. आई एम अगेंस्ट बॉट फॉलोअर्स, बाय द वे, डोंट बाय इट राइट नाउ. बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी. सो आई बॉट अ पैनल एंड आई यूज्ड टू सेल फॉलोअर्स. So were you the guy who used to like DM people, go into their No. DM I section? had a different strategy. I was not We do get that. that all the time. Yeah. So There are so many people, like we post podcasts and Yeah. everything, right? People come in our DMs and they're like कि sir 150 रुपये में इतने फॉलोअर दे देंगे आपको, इतने रुपये में इतने लाइक्स दे देंगे, इतने रुपये में आपको इतने कमेंट्स दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे. yeah, So is that the right way to do? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बॉट फॉलोअर नहीं बेचना चाहिए. नहीं, लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. लेना ही नहीं चाहिए. बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. Okay, it spoils your. There's no use of it. Okay. So understand one thing. Let's say you are a creator. ठीक है. The only way you can make money are two ways. Either you sell something of your own or somebody else, or you do banana deals. When you sell something, either you sell a digital product, a physical product, right? Or you will do affiliate. किसी और का प्रोडक्ट बेचोगे, या कुछ तरीका बनाओगे, कुछ कोर्स बनाओगे, कुछ तो बेचोगे. Yeah. कुछ नहीं बेचोगे तो ब्रांड डील करोगे. इन दो के अलावा कोई तरीका होता है? नहीं. राइट. सो दोनों ही केस में यू नीड रियल पीपल कमिंग टू योर प्रोफाइल सो दैट अ ब्रांड विल कम टू यू. इफ नॉट ब्रांड कोलैबोरेशन, कुछ सेल करने के लिए रियल लोग चाहिए. तो आपने जो फॉलोअर्स खरीद के रखे हैं वो ना खरीदेगा, वो तो खरीदेगा नहीं, ना एंगेज करेगा, वेस्ट है. ना एंगेज करेगा, ना खरीदेगा. सो व्हाट यू डू राइट नाउ इज यू टेक्निकली स्पेंड मनी फॉर नथिंग. द ROI is zero. Yeah. Like the ROI is literally zero. Imagine this thing कि आपके पास ना अभी डिग्री नहीं है. You are like 22 years old right now. You're like यार डिग्री नहीं है, कोई डिग्री चाहिए यार जॉब जाने के लिए. So what you do is you buy a doctor degree and you buy a MBA degree and you buy a engineering degree. मुझे एक बात बताओ, डिग्री फायदे की है? नहीं है. तुम्हें जॉब का प्लेसमेंट अलग जाएगा, Yeah. महीने में निकाल देंगे, because you don't have a skill right now. So don't buy followers, build them. बट आज एल्गोरिदम किंग हमारे साथ है, तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ. हाँ जी. ये जो लाइक्स बढ़वाते हैं लोग, Hmm. does that algorithm? Obviously. Okay. Algorithm hates that. ठीक है, you are betraying with algorithm. ठीक है, if algorithm is your girlfriend, cheating would be buying bad followers. Hey, sorry for interrupting in the middle of the podcast, but अगर आपको मज़ेदार conversations, अनहर्ड कहानियाँ और रियल लोगों की रियल बातें सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. और अगर आपको सिर्फ सुनना पसंद है तो हमारे इस पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस Spotify पर अवेलेबल है, तो वहाँ भी फॉलो कर लो सो दैट हम कहीं भी कभी भी जुड़ सकें. नाउ प्लीज़ वॉच एंड एंजॉय द एपिसोड. Algorithm will literally just trash you out and marry somebody else who has real followers. ठीक है, so don't do that. You shouldn't do that because the ultimate goal of Instagram is to have more people on the platform. Absolutely. And the only way to do that is by having good creators on the platform. Right. Right? But if you're a type of creator who just want followers, they will trash you out.
Number one. Number two, Instagram keeps on removing bot follower accounts Removing. every quarter. अच्छा. So they have a developed AI model जो कि review करता है कि followers real है कि नहीं, and they have a human team behind that model who also reviews after that if this is legit or not. Okay. So every quarter accounts delete होते हैं अगर आपके bot followers है और अगर आपका account delete होता है. तो आपने जिन लोगों को बॉट फॉलोअर्स बेचे थे उनके अकाउंट सलामत हैं? कहीं वो आपको ढूंढ तो नहीं रहे कि भाई 400 रुपए में? ठीक है, बट मैंने बहुत कम बेचे थे. That's how I started my journey. Oh my God, okay. Coming back to your journey only, भाई. Yeah. I started my journey like that. मैंने थोड़े बहुत पैसा जमा किए वहाँ पे. Yeah. और पैसा जमा करके ना what I did was see ultimately I collected what 6 महीने लगे मुझे 9,000 रुपये जमा करने में. 9,000 रुपये मैंने कुछ जमा किए थे. 6 महीने लगे मुझे करने के लिए. और उसके बाद में मैं बोला यार मेरे पास जो फ़ोन है ना, फ़ोन में मैं पैसा नहीं कमा सकता यार. 15 मिनट लगता है एक पोस्ट करने को, क्योंकि वो 5 साल पुराना फ़ोन था उस टाइम पे. Yeah. बहुत पुराना फ़ोन था. पापा का फ़ोन था एक तो बहुत पुराना फ़ोन था हमारा. बोला यार ये फ़ोन से तो काम नहीं चलेगा, नया फ़ोन चाहिए अपने को. देखो मेरे घर पे पैसा तो है नहीं. मेरे बैंक में 9-9.5 हज़ार पड़े होंगे, कुछ 9-10 हज़ार जो भी थे. फ़ोन लेके आएंगे अपन. अच्छा, फोन ले लिया. फ़ोन लेने की स्टोरी बहुत खतरनाक है. अच्छा. उस दिन एक क्रिएटर बॉर्न हुआ था. जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं मुझे कहते हैं ना कि जीतू आई डोंट हैव एनीथिंग विद माई सेल्फ. ठीक है, आई डोंट हैव इक्विपमेंट, और लेट्स आई डोंट हैव अ स्टूडियो, और लेट्स से पीपल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, राइट. आई डोंट हैव दिस दैट ये वो. मेरे पास एक फ़ोन नहीं था, फ़ोन लेने के पैसे नहीं थे भाई साहब. सो लगे मम्मी के पास जा नहीं सकते मम्मी क्या जा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो दरवाजा फ़ोन बंद हो यूज़ भी नहीं कर चुका है. सकते. अच्छा, फोन यूज भी नहीं कर सकते. फ़ोन नहीं, फ़ोन खरीद नहीं सकते ना. घर में राशन नहीं है आपके. या वो ना, यू लिविंग इन फियर. या You have like 9,000, 10,000 rupees with you. इमेजिन दिस थिंग. Yeah. मैं पैसे लेके आया, ठीक है, एटीएम से कहीं ना कैसे जा जोगे एटीएम से पैसे लेके आया. मम्मी को Yeah. खुश हुए. मेरा बेटा भाई साहब 6 महीने में 9-10 हज़ार रुपये कमाए एटलीस्ट. Yeah. नेक्स्ट कुछ महीने मुझे डर नहीं है अब. Yeah. ठीक है कि अपन ये अब बेटा संभाल लेगा. हाँ, वो कहीं ना कहीं वो तसल्ली. 1 मिनट के लिए वो खुशी रही. दूसरे मिनट में मैं कहता हूँ और बोलता हूँ मम्मी मुझे फ़ोन लेना है. पागल हो, मम्मी फ़ोन लेना है, इससे काम नहीं चलेगा, फ़ोन लेना पड़ेगा. चलो फ़ोन तो नहीं आ रहा घर पे, ये अब मैं अभी अलमारी में रख रही हूँ. इसको अपन देख जीतू, अपन सही सिचुएशन में नहीं है अभी. कभी भी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बेसिक नेचर था सर्वाइवल, कि जीतू बेटा राशन चाहिए घर में, तू है मैं हूँ, हम दोनों छोड़ एक छोटी बच्ची, मतलब मेरी बहन थी, छोटी थी तब, छोटी बच्ची है 9 साल की थी तब साक्षी, 8 साल की थी तब साक्षी. इस पे तो रहम खा, इसको भी भूखा रहना पड़ेगा. फ़ोन तो चाहिए, जिद. फ़ोन तो चाहिए. शी इज़ लाइक फ़ोन नहीं आएगा. उस मोमेंट में मुझे लाइन कहनी पड़ी हु ब्रोक्ड मी, एंड आई डिडंट वांटेड टू से दैट लाइन, बट आई हैड टू से दैट लाइन दैट मम्मी ये मेरे पैसे. Okay. जब मैं ये बोल भी रहा था तब That's honestly the harshest thing. दैट्स द मोस्ट हार्श लाइन आई हैव एवर सेड इन माई एंटायर लाइफ टू माई मॉम. Yeah. बट या द मोमेंट आई सेड दैट लाइन मैं ऑलरेडी टूट चुका था. मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी कि मैंने बहुत खतरनाक लाइन बोल दी है. इसके बाद अब मेरी मम्मी के सामने मैं आँख नहीं मिला पा रहा हूँ. ठीक है, बट But you kind of like felt कि मैंने शायद disrespect कर दिया. मुझे वो लाइन बोलने से पहले ही पता था. अच्छा, पता था. मैंने ऐसे गुस्से में नहीं बोला उस लाइन को, बहुत सोच समझ के बोला था. Right. मुझे लाइन नहीं बोलनी थी, मुझे बोलनी इसीलिए थी कि मुझे पता है इसके बाद मेरे पैसे हाथ में आएंगे और मुझे फ़ोन मिल जाएगा. अब इसके लिए मेरी इमेज नीचे गिरे चलेगा. आई सेड दैट लाइन, मम्मा स्टार्टेड ड्रॉपिंग अ लिटिल बिट ऑफ आई ड्रॉप्स एंड देन शी इज लाइक दे दिया. अब वो देने में भी मम्मी छोड़ नहीं रही है. मम्मी फ़ोन तो आएगा, लेके मैं भाग गया. बिकॉज मुझे पता था कि उस मोमेंट में मम्मी रोने वाली है और मैंने मम्मी को देख लिया, मैं नहीं जा पाऊँगा. मैंने पैसे लिए, मैं भागा. उस टाइम मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था शुभम, लकीली ही हेल्प्ड मी टू फिगर आउट अ शॉप. हम पुलिस से बचते बचाते, छुपते छुपाते, कभी किसी ड्रम के पीछे छुप जाना, कभी किसी टेम्पो के पीछे छुप जाना कि पुलिस की गाड़ी आ रही है लकड़ी लेके मार ना देवे अपने को, है ना. तो छुप छुपा के एक हम बिल्डिंग पहुँचे, वहाँ पे एक शॉप थी, वो बंदा नीचे से देता था. फ़ोन लिया वहाँ पे एक 9,500 का. $500 बचे थे मेरे पास. उसके बाद Okay. वो 500 रुपये घर पे लेके आया. वो मम्मी को ऐसे कैसे दे दिए, मम्मी ने छुए नहीं उसको. मैंने अलमारी में रख दी. मुझे पता है मम्मी बात नहीं करने वाली मुझसे. अब 2-3 दिन बात नहीं हुई मम्मी से, बट ठीक है, दैट्स हाउ. अच्छा, 2 दिन बात ही नहीं हुई. 2-3 लंबे टाइम तक बात नहीं हुई, बट ठीक है. मतलब 2-3 दिन तक बिल्कुल बात नहीं हुई. फिर उसके बाद थोड़ी Somewhere what happens is, भाई, given your situation, I'm sure when you gave that money to your mother, एक ना उम्मीद
जाग जाती है हम्म कि ठीक है, समथिंग हैज कम और ये संभाल लेगा, बट वो आपने 1 मिनट में ही 10 सेकंड में तोड़ दी. because you took a stand for yourself and I'm sure उस टाइम के जीतू और आज के जीतू में I'm sure मैम is very proud of you now She is. and she understands that decision. I, I'm sure she does now, honestly. yeah. क्या बोलते हैं अब? अब तो she is very happy. अच्छा, She is retired right now. okay, that's because of you. That's I call it as a blessing. yeah, I'm blessed to able to retire my mom before the age, before a lot of people gets into job and go retire kya. So I feel blessed, to be honest. It's a blessing that I have right now. She has done labor work for 20 years, more than 20 years. She has done labor work for 20 years, but जब से मैं पैदा हुआ था तो I saw her doing labor work in front of me for 15 years, every single day for 14 hours, like minimum 14 hours she used to work every single day. I have also done labor work for 15 years with my mom. what was that? You basically put plastic diamonds into earrings, bangles, ornaments, haar, everything. Okay, And I used to do it like every single day. So I saw playground at the age of 18. playground at the age of 18. क्योंकि मैं घर से निकलता ही नहीं था ना. My God, yeah. Quite a journey, bro, honestly. I never saw playground. I never went out. I never had friends. I never slept. I used to sleep at 12. I used to wake up at 6 when I was a 7-year-old. Right. So that was kind of that was kind of my childhood. So what happened जब आपने फोन ले लिया? बस सर आ चुका है अब हाथ में. अब तो मिल चुका है. अब क्या है? सबसे पहले तो 2 दिन PUBG खेला. वो भी उस टाइम काफी ट्रेंड में था. क्योंकि जिंदगी में पहली बार एक फोन हाथ में आया. कोविड टाइम में ना सब PUBG ही खेल रहे थे. तो मैं रात में PUBG खेलता था और दिन में काम करता था. सोता उसमें उस टाइम में कुछ था नहीं करने को. अपन घर पे बैठे रहते थे. तो half the world was on Netflix, half the world was on PUBG. या वेरी एक्टिव. मैंने 2 दिन PUBG खेला बट फिर मैं समझ गया नहीं भाई जी तू काम करना है. जिसके लिए फोन लिया वो काम करते अपन. तो पहले तो PUBG खेल के फिर काम करना शुरू किया. उसके बाद मैंने Instagram वर्ल्ड देखा. मैंने कुछ अकाउंट्स बनाए. वहाँ पे मेंटोरशिप ली. फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद तक मैंने 120 अकाउंट्स ग्रो कर लिए थे ऑलरेडी. अच्छा, you were working on 120 अकाउंट simultaneously. नॉट साइमल्टेनियसली. अलग लाइक एक के बाद एक. और I used to manage like मैनेज करना आसान था इतने 7-8 accounts simultaneously. I used to manage ठीक है. in my phone. ठीक है. और मेरे कुछ फ्रेंड्स के अकाउंट रहते थे. वो मैं उनको मेंटोर करता था. बट ठीक है. used to make money bro in COVID. Nice. And दो साल फास्ट फॉरवर्ड मैंने 120 अकाउंट्स शुरू कर लिए थे. उसके बाद मुझे जीतू IG कोच वाला थॉट आया कि यार इतना कुछ मैंने इतने सारे थीम पेजेस मैंने बनाए. इतना कुछ मैंने किया है Instagram पे. इसको सिखाते हैं. रिसर्च होगी, डाटा इकट्ठा हो गया. हाँ अब ना सिखाते हैं इसको. तब फिर जीतू IG कोच बॉर्न हुआ. Okay. उसके बाद 2 साल बाद so far we have trained more than 15,000 people, 20,000 people in terms of Instagram to build their personal brands. We have generated more than 3.5 billion views with over 3 million followers. Been to multiple podcasts to talk about Instagram. Worked with Raj Shamani, created a course with him where we teach people about Instagram. Right. Massive. Yep. Spoke in front of, for the very first time last year, we spoke in front of more than 1,000 people at a time. Right. That's the first time I spoke in front of 1,000 people. Did my own offline events. A lot of stuff आगे और तारीफ नहीं करते अपनी. It's all blessing I would say, but yeah, we have done that. So one question on this: how rewarding is this profession? How rewarding is? Yeah. It's not rewarding at all. Okay, it's not. The thing is, so it's called delayed gratification if you know, right? So delayed gratification का मतलब क्या होता है कि आप अपने gratification को delay करते हो. ठीक है. आपको जो reward चाहिए वो content वर्ल्ड में बहुत लेट आता है. See, जॉब वर्ल्ड में आप जाते हो, फर्स्ट मंथ जॉब करो, आपके पास 10-15 हज़ार हाथ में आता है. कंटेंट वाला अपोजिट है. आप 1 साल तक कंटेंट बनाओगे कुछ नहीं आएगा. कुछ नहीं आएगा. ठीक है. तो रिवॉर्ड बहुत लेट आता है बट बहुत बड़ा आता तो मतलब अभी हमारे को तो 6 महीने हुए हैं, तो मैं सोच लूँ कि अभी साल वेट कर लेते हैं. 2 साल तो पकड़ के चलो. Until and unless you have a mentor or a guide, you can't do that in a very short period of time. Yeah. But yeah, your first 100, 200, 500 videos might not make you money. Your first year might not make you money. Your first 1 year of content won't generate any kind of income for you, and you'll be completely broke in those years. Okay. Completely fine. That's how content is. But have faith. Have faith. The only thing that you can have, the only thing that you need in terms of to become a great content creator, do not give up. That's it. Like post until that day You comes. can just lift your hoodie up,
Oh, just post more, you want to say? just post more. Don't Yeah. give up. Yeah. That's my number one rule, by the way. yeah. So I have two rules in content. Number one, just post more. Number two, just experiment more. Right? When I say just post more, a lot of people underestimate the value of posting more. Alex Hormozi, one of the guru that I follow, have more than 10 million across all his social media. He is an educational creator and with over a portfolio of $250 million. ठीक है 2,500 करोड़ समझ लो आप. He has posted 35,000 pieces of content in last 3 years. अच्छा. Gary Vee, every single day, minimum, average, he does 64 posts a day. कितने? 64 posts एक a दिन day. में? Yeah, across all his social media. That right? is bad. कैसे करता है? He says it's average. It's like, ये अगर 24 घंटे को डिवाइड भी करूं there's a team. Na? There's a team. That's why Gary Vee has more than 50 million followers across all his social that's media. too much. He's the biggest educational creator on this planet right now. And that's why he posts like 64 is average, 100 posts a day is like, हमें करना चाहिए. Like they do it every single day, 100 posts a day वो हर रोज करते हैं across all their social media. Technical Guruji, Indian example ले लो तो वो पिछले इतने सालों से हर रोज 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालते आ रहे हैं आज भी. ठीक है 8 साल से. That's why I always say tell to people just post more. That's the number one mantra that you should have. कितना पोस्ट वैसे इफ अगर हम बात करें कोई नया कंटेंट क्रिएटर है मैं एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. Yeah. मैं एक बार ना I was working with figuring out अच्छा Raj या when he was at 800K subscribers. ठीक है. Yeah. फास्ट फॉरवर्ड भी लास्ट महीने उनके कुछ 11 मिलियन हिट हुए. तो मैं तब मैं ऑफिस में गया था एंड आई सिंपली आस्क्ड द एडिटर या कि कितने the head editor is my friend. See, Raj is my friend, the head editor is my friend, the entire team is my friend right now. Sure. And this guy is like, we post somewhere around 20 reels a day. 20 reels a day. And that's why it's the biggest, by the way, right? Because they post a lot, they work a lot. Raj is mad in terms of working. Like he works really hard and he works really insane. आई थिंक पॉडकास्टिंग अगर इंडिया में किसी ने फेमस की है तो आई गेस 2 या 3 लोग ही हैं. जी. वन इज राज, देन इज बियर बाइसेप्स. ये 2-3 लोग ही हैं जिन्होंने Yeah. पॉडकास्टिंग कल्चर इंडिया में इंडिया में लाया है. इंडिया में लाया. Completely agreed. And मैंने सिंपली उससे पूछा कि भाई कितनी रोल पोस्ट होती है. Like 20. मैंने क्यूरियसली पूछा why? I want to understand the mindset. He's like देख भाई सिंपल सा फंडा है, तेरे को भी पता है, तू भी क्रिएटर है, मैं भी क्रिएटर हूँ. सिंपल सा फंडा है, अपन 10 रील डालते हैं, एक वायरल जाती है. हाँ टेक्निकल ऐसे ही होता है. एक रील वाले अपन 10 रील में एक बोलते हैं. तो अगर मैं 10 दिन में 10 रील डालूंगा तो 10 दिन में एक रील वायरल एक होगी. रील वायरल होगी. अगर मैं 10 रील एक ही दिन में डालूंगा फंडा ठीक है. तो भी एक रील वायरल होगी. बोलता है मैं 20 रील एक दिन में डालता हूँ तो 1 या 2 रील तो वायरल होती ही होती है. तो मेरी रोज रीलें वायरल होती है. समझ रहे हो? Coming back to the topic of my 2 rules of making any content creator go viral, right? Number 1, I said just post more. I've given you all the examples right now. Number 2, just experiment more. A lot of people, what they do is they keep on posting the same stuff and they never experiment because they are like इतनी अच्छी वैल्यू तो है ये वायरल क्यों नहीं जा रही है? And I'm like, that's for you, not for the audience. A lot of people think that they know their audience, but to be honest, they don't. उनको लगता है कि वो अपने ऑडियंस को जानते हैं, बट उनको वो नहीं जानते. ठीक है. एंड हेंस द ओनली वे टू फिगर आउट व्हाट योर ऑडियंस वांट इज बाय एक्सपेरिमेंटिंग मोर. बिकॉज बहुत लोग मेरे पास आते हैं, यू ऑलवेज से जस्ट पोस्ट मोर. आई हैव पोस्ट लाइक 500 pieces of content, nothing is working out. I take their phone and watch their content, be like, it's a Facebook ad campaign, bro. I'm like, what? Yeah? What? Why? I'm like, every reel is same. Have you tried something? And he was like, bro, this is mad. This is something that people want. I'm like, this is something that you want, that you think people want. Yeah. People don't want this. So I giving few ideas and he's like, this is common sense, bro. ये तो सबको पता होगा. I'm like, bro, always remember one thing in life. If you're a creator, what's common sense for you is a content for your audience. True. Right? Post every single thing. The moment I tell people post more, what they do is they don't have the time of posting or taking the perfect content or taking the perfect topic. Now what they do is they take every single thing that they know. बीच में से निकल के आता है. But most people what they do is they only post what they feel people wants and they only post with one format. Try multiple formats. Sometimes you are doing a podcast reel. Other time don't do a podcast reel. Talk in front of the camera. Do a talking head. Third time maybe try a B-roll music. So basically what do is you don't speak. You put a B-roll, you put text, you put a music. Third type of content. Fourth, you don't do all of this. You simply go outside
and you record multiple, B-rolls, and you create a voiceover reel right now. And then you figure out what works for you. If you haven't experimented a lot, trust me, you won't. Experimentation is the basic law of content creation. Without experimentation, you can't go viral. So just post more, just experiment more. How much are you earning वैसे? ये एकदम से ये गाड़ी पलट कैसे मैंने गई? जान के पलटी है ये। मैं कंटेंट की बात कर रहा था, ये कंटेंट से भी कंटेंट पे आऊंगा मैं। इनफ Enough. Okay. Define enough. 7 figures. 7 figures. Okay. So the reason I asked this, the context is, I'm sure the audience is hooked by now. ठीक है. जो नए content creators बनना चाहते हैं, now they know it can be a 7-figure job for you. The reason I asked. ठीक है. But what is that niche they should be working on when it comes to content creation? To have a 7-figure income. Yeah. You're saying. क्योंकि अभी बिगनर है, let's say कि कोई स्कूल का बच्चा है, let's say हमारी उम्र का ही है यार, है ना, वो Anybody who's starting anybody वो अपनी लाइफ बदलना चाहता है, Which niche are the best niche? कौन सी नीश पर उसे काम करना चाहिए और what are the basics जो गलत नहीं करने. This 5-letter word, NICHE, is the only reason 90% creators don't start their journey. And it's the most overvalued word. When I say niche, it's never about the niche, it's always about the creator. Because what most people think is there is something called as a unique niche. तो उनको लगता है अगर मैं बोरिंग निश नहीं करूँगा, एक यूनिक निश करूँगा, यूनिक निश में एंटर करूँगा, कंटेंट क्रिएट करूँगा, तो मैं वायरल हो जाऊँगा और मैं पैसे कमाऊँगा. There is nothing called as boring niche. There is something called as boring creators. Because लोग हवा बेच के भी पैसे कमाते. ठीक है, लेज जब कुछ बेचता है उसमें 90% तो हवा होती है. वो छोड़ो, चाइना में तो कुछ लोग हैं जो प्योर हवा बेचते हैं कैन के अंदर. सुना है आपने? नहीं. A guy literally become a millionaire by selling good quality air. Okay. In a can. Inhale it. Yeah, you open it and then you will have air in your mouth. But Okay. he knew how to sell. Okay. And That's he- an idea. Yeah. Yeah. So there are a lot of stuff that humans use that are not something that they would love to have, but they have been sold to. अच्छा. Right? So मैं हमेशा ही कहता हूँ it's never about the niche, it's always about the creator. When I started my journey, जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई थिंक इंडिया में कोई एक ही था यार. ठीक है. एंड nobody was making good amount of money in Instagram coaching world. Yeah. ठीक है. See, you identified a niche for yourself. I'll tell you. So it's वो not niche. identification कैसे होती है? I will tell you everything about the niche. But I'm saying there is nothing called as boring niche. There is something called as boring creators. Number one. Number two, it's not the niche, it's the market. Okay. The right question would be which market should I stick to? Example. So when it comes to niche भूल जाओ. Always remember these 3 desire in your mind. ठीक है? Every human on this planet have these 3 desire, and if you can help them achieve these 3 desires, they would come to you and they would love to buy from you. ठीक है? Health, wealth, and relationship. And every niche comes under these 3 desires. तीनों ही अच्छी होनी चाहिए. हाँ? तीनों अचीव नहीं होने चाहिए. कोई एक तीनों अच्छी होनी चाहिए. तीनों अच्छी होनी चाहिए. Yeah. Yeah. That तीनों is अच्छी the होनी चाहिए. aim. That is the aim, obviously. Yeah. Right? जैसे I teach people how to, let's say, get followers, or I teach people how to make money through organic content. It's a wealth desire, right? With your content, you educate people. Yeah. The reason people get educated is because somewhere they want to, achieve their health, wealth, or relationship. Yeah. Right? These are the 3 common desire. Now I'll give you a $2 billion industry. Okay? Like these are the only industries that will help you generate $1 billion. इसके ऊपर कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, ठीक है. बनेगी भी नहीं, और ये आज नहीं, जब तक कलयुग या फिर जब तक ये धरती एंड नहीं होती तब तक चलेगी. Irrelevant रहेगा. ये रेलेवेंट है, ये एवरग्रीन नीशेस है. ठीक है. और सिर्फ इन्हीं 2 नीश में सबसे बड़ा पैसा है. ठीक है. ठीक है. मैं नीश नहीं कहता इसको, मैं इसको इंडस्ट्री कहता हूँ. Market is the मार्केट word. कहता हूँ. Yeah. द नंबर 1 industry is money. Teach people how to make money or how to become wealthy. That's the only thing. Number 2, peace. You mean inner peace. Inner peace. Okay. And the peace is the biggest market, even more than money, by the way. Like meditation or something. Not just meditation. Peace can be anything. See, meditation is a vehicle. मैं आज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जो लोग मैंने किसी पॉडकास्ट से सिखाया भी नहीं आज तक, बाय द वे. बट जस्ट बिकॉज आपने बोला भी है तो मुझे अच्छा लगा सुनने में. बट या, people usually confuse between niche and vehicle and market. First of all, let's understand what's a niche. A niche is nothing but a
कैटेगरी विद इन विच यू क्रिएट कंटेंट. मतलब आपने एक कैटेगरी के अंदर कंटेंट बनाया. एग्जाम्पल Yeah. योगा, फिटनेस, इंस्टाग्राम, ठीक है. या फिर लेट्स से मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूँ, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज अ नीश. व्हाट्स अ मार्केट जीतू? न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन फॉर एक्टर्स. Actors are the market. Nutrition for busy, healthy, busy professionals. Busy professional is a market. ठीक है. अब यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ money या peace, That's your vehicle. that's no. That's the goal. That's the goal. The vehicle can be meditation. The vehicle can be yoga. The vehicle can be breathing. Okay. And I'll give you So your examples. niche is fitness. हाँ, मैं आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है. श्री श्री रविशंकर. Yeah. The goal is what? The desires are what? Peace. Peace. उनका शांति. शांति. Yeah. वो लोगों को सिखाते हैं how to have a peaceful, a balanced life. Right? That's their aim. That's their desire. That's why they're the biggest, by the way. One of the biggest, I would say. What's their vehicle? Breathing. Sadhguru. Peace. Desire. Vehicle क्या है? Yoga. Yoga. Right? So now the vehicle can be anything. It's not about the vehicle. It's about the desire. It's about a desire. ठीक है. और तो नीश आप के लिए अपनी 3 चीजों पे हेल्थ, health, वेल्थ wealth, एंड relationship. These are the 3 common desires. इन तीनों पर अपनी नीश को पकड़ो. इन तीनों के अंदर आपका निश बनेगा. नंबर 1. नंबर 2, मैं 2 बड़ी इंडस्ट्रीज दे रहा हूँ. इधर यू हेल्प पीपल मेक मनी और इधर यू हेल्प पीपल गेट पीस. Yeah. दीज आर 2 बिगेस्ट इंडस्ट्रीज. राइट. इसमें आप $1 billion एम्पायर बना सकते हो. मैं आपको मनी में एग्जांपल देता हूँ. एलेक्स रेमूजी हैज $250 million ऑफ पोर्टफोलियो. इंडिया में अगर दूँ अलग पांडे, फिजिक्स वाला बेसिकली, हैज क्रिएटेड अ कंपनी मोर देन $1 billion राइट नाउ. एजुकेशनल कंपनी बाईजूस, भले बैंकरप्टी बट ठीक है, कंपनी अच्छी थी भाई. ठीक है. हैज बिल्ड $1 billion एम्पायर. सो दिस गाइज, Yeah. नॉट बाईजूस, बाय द वे, बाईजूस कैंसिल, सॉरी, बिकॉज इट्स एजुकेशनल बेस्ड कंपनी. आपको मनी में रसल ब्रेंसन हैज मोर देन $100 million ऑफ पोर्टफोलियो राइट नाउ. ठीक है. Rich Dad Poor Dad teaches people how to make money. Yeah. Has made a lot of money. So anywhere, Grant Cardone, anywhere you teach people how to make money, you're going to make money. It can be अब anything. assume करते हैं लोगों ने मार्केट आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, कि ये मार्केट पे मैं काम करना चाहता हूँ. Yep. What is the next step? So I'll give you a step to choose a market and niche. ये दोनों को मैं choose करने के लिए एक step framework देता हूँ. Whenever it comes to niche, see there are a lot of people have a lot of framework. आपका passion क्या है, लोगों के लिए profit क्या बनेगा, and then you can serve. I have a very simple formula in my life. और लोग ना 5-5 साल से niche figure out नहीं करते. मेरे वेबिनार में आते हैं, 15 मिनट में लेके जाते हैं niche. अच्छा. ठीक है. Because what I tell people is niche is not a real problem. It's a problem in your mind right now. It's the only excuse people will give to not enter into the content world. And I would say it's the biggest barrier in a content world. ठीक है. 15 मिनट में any industry from you belong to, I can pick your niche in my live webinar. तो मैं live webinar में 3 day content accelerator करके इवेंट होता है, उसमें हम niches लेते थे लिटरली. और 5-5 साल के niches उनको नहीं पता, वो बोलते मैं 5 साल से confused हूँ. She is going out of the event within 15 minutes, getting her niche with this one frame that I'm going to tell you right now. Okay. ठीक है. The framing is very simple. मैं simply, चलो मैं पूरा डेप्थ में नहीं बताऊंगा. I will give you like 3-4 structures over here. Fair enough. मैं सिंपली उनको पहले क्वेश्चनरी बनाता हूँ कि राइट एवरी सिंगल थिंग यू लाइक एंड राइट एवरी सिंगल थिंग यू टॉक अबाउट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मेडिटेशन एंड आई टॉक अबाउट मेडिटेशन. आई लाइक फिटनेस, आई टॉक अबाउट फिटनेस. आई लाइक इंस्टाग्राम, आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम. आई लाइक बिजनेस, आई टॉक अबाउट बिजनेस. व्हाट डू यू लाइक अबाउट, व्हाट डू यू टॉक अबाउट. लोग बोलेंगे बट जी तू मेरे को मेरा नीश नहीं, सब भूल जाओ. भूल जाओ. क्या पसंद है ये तो बता सकते हो. हाँ, क्या पसंद है, क्या बात करते हो, खत्म. That's it. लोग 10-10 चीज़ें लिख देते थे. अच्छा. बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, 10 चीज़ें आ चुकी हैं. लेट्स रेट योर स्किल सेट इन एवरी एरिया. ठीक है. व्हाट इज योर स्किल लेवल आउट ऑफ 10? ऑब्वियसली लेट्स से आई लाइक मेडिटेशन, आई टॉक अबाउट मेडिटेशन. स्किल सेट मेरी अगर पूछोगे 3. आई डोंट हैव एनी आइडिया भाई साहब. मैं खुद के लिए करता हूँ, मैं सिखा नहीं सकता. मैं खुद के लिए करता हूँ, मैं सिखा नहीं सकता. I've never done it. Okay, I do it every single day. So, yeah. yep. So 3. When I talk about fitness, 7. Okay, one more rule. You are not allowed to write 4, 5, 6. Reason. सब में लोग ना 5-5 डाल देते. बीच का नंबर. यार लाइक थोड़ा आता तो कुछ नहीं होता ऐसा, या तो तुम्हें नहीं आता या तुम्हें आता है. That is where you call कि न्यूट्रलिटी में चले गए कि हाँ ये
बीच का नंबर पकड़ लेते हैं, डिसीजन बनानी नहीं होता, डिसीजन नहीं बनाना होता ना जिनको, इसलिए लोग 5 डालते हैं। तो मैं बोलता 4 5 6 आर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। So either you know it 3, you don't know it 3, you know it 7, ये you know it very well। बिल्कुल नहीं आता 0, हाँ, अच्छा आता है तो 9 कर दो, ठीक ठाक आता है तो 7 कर दो। yep, so I know like fitness 7, Instagram 9, मैंने एक रूबिक्स क्यूब लिखा था, मुझे रूबिक्स क्यूब बहुत पसंद है सॉल्व करना, so I know like 7, cool। स्किल सेट में आप देखोगे अरे यार ये कुछ चीज़ें तो ऐसे जो मुझे आती ही नहीं, मैं कर क्यों रहा हूँ, बस पसंद है ऐसे करना। सेकेंड थिंग यू आस्क योरसेल्फ इज वेरी सिंपल। मैं इसको मेरे एक स्ट्रक्चर है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो यू थिंक अबाउट द सेकेंड स्टेप फर्स्ट, ठीक है। सो ये जो मेरा सेकंड वाला कैटेगरी होगा, ये बोले लेट्स थिंक अबाउट द सेकंड स्टेप फर्स्ट, एंड मैं इसमें पूछता हूँ वुड यू लव द सेकंड स्टेप। लोग कंफ्यूज होते हैं सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हो तुम। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू लाइक मेडिटेशन, you talk about meditation, and then you talk about meditation, and now you have 100K followers, let's say. The second step would be teaching meditation to other people, right? Yeah. Would you like it? Would you love catering to people who are stressed all the time, have anxiety in their life, and are suffering through pain in their life? Would you love to talk to these people? If the answer is yes, that means you love the second step. And that is what you should do. Yeah. If you like it. If you like it. Yeah. So out of 10, simply rate how much do you like the second step first. Right? Quite an amazing method, bhai. honestly. Yeah. Like, Yep. That's the second criteria. This is actually like giving me so much clarity. Yeah. मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, हाँ. मुझे चाहिए क्या, Yeah. वो नीश डिफाइन करने की बात है, आइडेंटिफाई करने की बात है। दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। Thank you. Yeah. So second question ये होता है, और इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं अच्छा, मैं लोगों ने बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं एक सिंपल सा स्टेप देता हूँ, लोग बोलते हैं जीतू सेकंड स्टेप तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है, सी आई लाइक टू कीप थिंग्स प्लेन। आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं उस नीश के अंदर, जो भी आपने लिखा है आई लाइक इट, आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं, अब आपको माल बेचना है, ठीक है। ठीक है। एनीवेज which ways you will be doing 2 things, either you will be doing brand collaboration, or you will sell your physical product, a digital product, maybe something service, whatever it is। उस नीश के अंदर जो भी आप मोनेटाइजेशन का तरीका होगा वो सोचो क्या करना है, and whatever that way is to make money, would you love doing it? If the answer is yes, rate it down. If the answer is no, rate it down. जैसे oh my god, I can't talk about meditation and I would like the second step right now, right now। फ्यूचर में हो सकता है मुझे लगे, समटाइम्स यू ग्रो थ्रू थिंग्स भाई। एग्जैक्टली। तो मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं जमेगा, मेरे को नहीं करना है, आई वुड रेट 0। फिटनेस, आई लाइक टॉकिंग अबाउट इट बट आई कांट टीच इट। थर्ड क्राइटेरिया दैट कम्स डाउन टू इज, नाउ मैं लोगों को इमेजिन करवाता हूँ कि इमेजिन करो कि आप सुबह से भाई साहब आप जॉब पे नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी जॉब है अब, ठीक है, एक जॉब लग गई है आपकी, भले अब बिजनेस जॉब लगी है आपकी, दिन भर अपने मैनेजर की सुन के आ रहे हो, बॉस तंग कर रहा है भाई साहब वहाँ पे आपको, बॉस ने 2-4 गालियाँ भी दे दी है, रास्ते में आते हुए ट्रैफिक जाम था, दोपहर का लंच स्किप हो चुका है, और उसके बाद आपकी वाइफ भी आपसे नाराज, घर पे आए वाइफ नाराज है, वाइफ से झगड़ा हो चुका है, बेड पे लेटे हुए और रोना आ रहा है। उस मोमेंट पे अगर आपको कोई बंदा आता है और उस कैटेगरी के बारे में बात करना चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओपन होकर सिखाओ सब कुछ, नॉट पॉसिबल। क्या आप सोचोगे इस बारे में, या स्ट्रेट अवे नो होगा? क्योंकि कोई भी उस मोमेंट पे कोई अंदर सिखा नहीं सकता, दैट्स डिल्यूजनल। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप उस मोमेंट में सोचोगे, बेसिकली आप बिहेव कैसे करोगे हाँ उस मोमेंट पे। हाँ, या ऑब्वियसली इट वुड बी नो, बट वुड यू थिंक अबाउट टीचिंग इट, और वुड यू थिंक अबाउट टॉकिंग अबाउट इट? या मे बी कम अनदर डे। यप, आज नहीं, ठीक नहीं फील कर रहा, बट यस आई एम अप फॉर इट, आई एम अप फॉर इट। कल आना, वरना तो क्या बोला नहीं मेरे को नहीं करना। तो वहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ, चीज़ें शॉर्ट हो गई, राइट। एंड देन मेरा सिंपल सा लास्ट यहाँ तक आते हैं, सबके नीचे निकल जाते हैं, और भी चीज़ें होती है जो मैं करता हूँ, बट मैंने आपको 4 मेन चीज़ें बट बताई ये कहीं ना कहीं दिस इज समवॉट आई थिंक पैशन ड्रिवन इज वेल, बट पैशन ड्रिवन के साथ साथ इट इज वेरी प्रैक्टिकल कि आप करना क्या चाहते हो, विच इज समथिंग यू कैन डू फॉर अ लॉन्गर। द ओनली वे टू फिगर आउट which niche do you want to select is by asking the right question to yourself. Yeah. Right? So that's what we do in the webinar. Now we have a lot of other things that we do in it, but ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब एक बहुत अच्छा स्टेज आता है जहाँ पे मैं लोग मुझे बोलते हैं जीतू मेरे पास 2 नीश है, अब ये नीश है और ये है, कौन सा लूँ मुझे ये बताओ, ठीक है। और ये इतना कॉमन होता है भाई साहब, हर बार ऐसा होता है।
इंसान के पास दो चीज़ें बचती है, मतलब आपको चाहिए क्या? बोलते दोनों चीज़ लगती है। मतलब ये कैसी चीज़ है यार, मैं आपको दो लड़की रखूँ और आप बोलते मुझे दोनों ही पसंद है, दोनों से शादी करनी है। ये तो ऐसा सीन हो गया। लगता है ऐसा है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। बट ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो आपको दोनों अच्छी लगती है भाई साहब, मैं चूज़ करवाऊंगा आपसे एक आज। ठीक है। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम है, मेरी ऑडियंस से प्रॉब्लम है, मेरा काम है सॉल्व करना, जजमेंट नहीं करना। मैं बोलता हूँ आई कॉल इट अ कॉइन टॉस मेथड। ओके। ठीक है, आपको एक कॉइन लेना है, दोनों कॉइन पे हेड ये निश, टेल ये निश। लीव इट टू फेथ। ठीक है, स्टेप नहीं है, थोड़ा और स्टेप अच्छा, है, स्टेप है अभी। स्टेप है अंदर, स्टेप स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क। Got it. ठीक है, मैंने एक लेडी थी, वो 3 साल से अपने 3 साल से अपने नीश में कंफ्यूज थी, स्किन केयर या मेकअप। उन्होंने अकाउंट चालू ही नहीं किया ढंग से अभी तक। जी तू स्किन केयर मेकअप करूँ क्या, समझ ही नहीं आ रहा यार, दोनों मतलब यार 3 साल में दोनों नीश ट्राई कर लिए होते, एक निकल जाता, बट ठीक है, लेट्स टेक अ, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, आई टोल्ड इट्स अ बैरियर। मैंने काम करते, आई हैव अ प्रैक्टिकल वे। तो उनके पहले 6-7 चीज़ें निकली, मैंने 6-7 चीज़ें दो निकाले, स्किन केयर और मेकअप आया। मैंने एक डस्टर लिया, तो मेरे पास कॉइन नहीं था, मैंने डस्टर लिया, एक पे लिख दिया S, एक पे लिख दिया M। शी लाइक व्हाट आर यू डूइंग? कॉइन टॉस मेथड। शी इज लाइक ओह व्हाट्स दैट? आई एम लाइक कुछ नहीं, मैं फ्लिप करूंगा, जो आएगा सिलेक्ट। पागल हो? आई एम लाइक होल्ड ऑन, ये नहीं है, रुक जाओ। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं फ्लिप करूंगा, मैं पकड़ूंगा, एंड आई एम लाइक व्हाट डू यू वांट? ओह, आई एम गोना रिवील इट, बट दिखाता नहीं हूँ, जस्ट टेल मी। कि मैं क्या रिवील चाहिए? करने से पहले जब मैंने ऊपर उछाला, समथिंग केम टू मी, गॉड आई वांट दिस। A lot of people are like जीतू ये मेरे मन में आया था, दे दो। कुछ 2% के लोग होते हैं अभी भी, इसके बाद भी आता है कि जीतू अभी भी कंफ्यूजन है। मेरे को दोनों चाहिए। ठीक है। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये लो आपका मेकअप। शी इज लाइक यार जीतू अभी भी मेरे को दोनों चाहिए, मन में तो ये आ रहा है। उनको मिल गया था उनका आंसर। शी टोल्ड मी जीतू आई विल गो विद स्किन केयर। So basically like it's a psychological thing. इट्स साइकोलॉजिकल थिंग। Yeah. मजा आता है, बड़ा मजा आता है, मैं कॉइन टॉस करता हूँ हमेशा। ठीक है, कुछ लोगों को निकल जाता है, इसके बाद भी चलो नीश तुम्हें नहीं मिला, आपके पास ऑडियंस आती है भाई साहब। यहाँ पे 95% लोग क्लियर हो चुके हैं, 5% लोग बचे मेरे पास कि जीतू अभी भी दो चीज है। मैं बोलता हूँ इसको तड़का मेथड। Okay. ठीक है, ये थोड़ा लास्ट तड़का है, इसके बाद अगर नहीं है तुम इंसानी ढीठ हो। नहीं हो पाएगा मैम। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद मतलब मैंने थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज़ कर दिया मेरी ऑडियंस के लिए, बट इंसान ढीठ होने बोलने का मतलब क्या है कि तुम ना अपने लाइफ में डिसीजन नहीं बना पाते हो। मैं फाइनल तड़का बोलता हूँ इसको डिसीजन बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ देयर इज नो प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट, यू नो योर नीश। लाइक नो जीतू ट्रस्ट मी, आई डोंट नो माई नीश। नो आई मीन यू नो योर नीश, इट्स जस्ट you want to select a perfect niche. Yeah. You're like जीतू एक परफेक्ट niche दे दो, यही मेरी बीवी है, जिंदगी भर यही रहेगी मेरे साथ। मैं बोलता ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट मी एवरी क्रिएटर इज गोइंग टू चेंज देयर niche, because you can't stick to a niche for a very long period of time. Absolutely. And the reason for that is the more big you want to go, the more big market you will cater to. A lot of people don't know this term called TAM. 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 Okay. Total addressable market. ठीक है, the more big you go, the more bigger your TAM becomes, and the more bigger your niche becomes. You start with small, you go big, right? So technically you can't stick with a niche. Today I will break the biggest belief in your mind right now. What if I tell you you don't need to stick to a niche? Okay. My answer to this, my question to you is, what if I tell you right now that you don't need to stick to a niche? How would you feel before going to the last this thing? Honestly, if I don't have a niche, I don't know what to work on. Do you know what answer comes to my question? This thing. Say right now you have surpassed little stages. You are already doing a lot of stuff right now. But let's come to a beginner point of view right now. Do you know what people comments in my webinars? They are like, relief, शांति, कि काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। उनके लिए पता है क्या होता है? सफोकेट फील नहीं हो रहा है, एक में बंधना। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है पता है? बहुत लोगों को ये लगता So है they कि want a general store. no, ऐसा है क्या? बहुत लोगों को ये लगता है कि जिंदगी भर उनको एक नीश लेना पड़ेगा, और उनको ये लगता है कि अगर मैंने ये नीश में काम कर लिया तो मैं चेंज नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई दे फील ट्रैप्ड इनटू द नीश, दे फील सफोकेटेड इन द नीश, because they have heard it somewhere. I don't know why. They have heard it somewhere that if you take a niche, you can't change it. And if you take a niche, you will choose that niche, and after that, you will be stick with that niche. It's like going to on a first date and be like, this is the girl I'm gonna marry, and यही है अब वो Full and final. full and final. तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है ये तुम्हारी है, बट नहीं है। है ना? You know it, right, man? So
it's a first date, bro. Just go talk to her, understand it's her. again to reach somewhere you have to start somewhere. Exactly. So Yeah. that's your first date. It's not your first Yeah. wife. Yeah. I would pray कि आपकी एक ही wife हो. एक ही But ठीक है. ठीक है. But you Thank you, can't bhai. make your first date as your first wife on the first hour. Imagine you're going on the first date and telling that girl, be like, And see, dude, you are awesome. जैसे भी रिलेशनशिप की बात करी, हाँ. you get to know the person over time, Exactly. right? That's how the niche works. Exactly. And आप that's what I धीरे tell धीरे कर people. रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, and then you realize कि this is actually you want, Yep. or you don't want, or you want to move Yep. on. Yep. 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 That's what you mean, right? Yep. And जब मैं लोगों को बोलता that you don't need to stick to a niche because your total addressable market will keep on evolving. Grant Cardone, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको नहीं पता just search it out. मैं सिंपल से एग्जाम, मैं ये लास्ट फ्रेमवर्क जो होता है ना, इसके पहले मैं एंड करता हूँ, मैं इतना कुछ पढ़ाता हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे पता है ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके ही जाऊँगा मैं. Yeah. So मैं मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि what do you know Grant Cardone for? Somebody wrote sales. The other guy is like, I know him for sales. The other guy wrote, no, he's a real estate guy. The other guy comes out and he's like, no, he's a cash flow guy. वो फाइनेंस सिखाता है तुम्हें. Yeah. एक और बंदा है, वो बोलता है, सर, ही इज अ पेरेंटिंग गाय. वो उसके हैव यू सीन हिज पॉडकास्ट, इट टॉक्स अबाउट पेरेंटिंग सो वेल. आई एम लाइक, नो, आई हैवंट सीन, आई एम नॉट अ पेरेंट, बट ठीक है, ओके, ही माइट बी अ पेरेंटिंग गाय. द अदर गाय कम्स एंड ही इज लाइक, नो, ही टॉक्स अबाउट फुलफिलमेंट. आई एम लाइक, ही इज लाइक, या, he talks about success, but success with fulfillment, and he teaches you how to have that balance. And I'm like, okay. The other guy comes in, he's like, he also talks about relationship. 7 people came in. 7 people gave me 7 different niches, and they are all like, bro, he talks about this. That's why Grant Cardone is one of the biggest players. Let's say Gary Vee. Gary Vee talks about inner world, where he tells people how to be confident, where he tells people how to be motivated, etc., etc. He talks about the inner world, right? He talks about content, he talks about business, he talks about NFT, he talks about Bitcoin, he talks about investing, he talks about growth, motivation, productivity, what not. ब्रांड बिल्डिंग, कितने सारी चीजें देख रहे हो तुम. सिंपल फंडा ये है कि एक नीश से स्टार्ट करो, नीश और बनती रहेंगी. Yeah. And what I meant to say you, what I meant to ask you, this one little question over here is, how big do you want to go? That's my last question. Yeah. Like, how big do you want What's to go? your actual goal? Right? And people would be like, I want to go like Gary Vee. Like, don't worry, whatever you niche you will take right now, इसके ऊपर जाना ही है. And then it goes like, Jeetu, I just want, if you only want like a lakh or 2 lakh followers right now, and be like, Jeetu, मेरे को महीने का 5-10 लाख कमाऊंगी, मैं खुश रहूंगी. Yeah. In that case, you can take any niche you want. Yeah. Take that niche, stick with that niche, you will make that money. If you want to go big, do not worry. And I know everybody listening to this podcast, the reason you are listening to this podcast is because you want to go big. If you want to go big, take any niche. Because now your TAM जो होगा वो बड़ा होगा. बट एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि जीतू, अगर मैं इतने सारे टॉपिक्स में बात करूंगा तो वोंट माय ऑडियंस गेट कंफ्यूज. मैंने सिंपली वेबिनार में ये पूछा कि आर यू कंफ्यूज हु ग्रैंट कार्डोन इज? एवरीबॉडी लाइक, नो. इज बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम इतने सारी चीज़ों में बात करेंगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. नहीं, लोग वही देखेंगे जो उनको देखना होता है. यू टेक अ इंडस्ट्री एंड यू रूल दैट इंडस्ट्री. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज फिटनेस के बारे में बात करो, कल उठ के बिजनेस के बारे में बात करो. नहीं, आप वो कर सकते हो. बाय द वे, यू कैन टेक अ ग्रोथ इंडस्ट्री, यू कैन टेक अ ग्रोथ इंडस्ट्री. जैसे ग्रांट कार्डोन फिटनेस के बारे में भी बात करता है, ठीक है. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, यू टेक अ इंडस्ट्री. द इंडस्ट्री कैन बी, you are an educational content creator. Yeah. And you simply teach what you preach. Whatever you do in your life, show that. That's the only niche you need. And now I ask people, how many of you are feeling free? I'm like, now, tell me this thing. Do you think that you need to choose a perfect niche? They're like, no. No, choose whatever you have. Done. सारी एक सिस्टम है. Yeah. Just follow that and you'll know what you want. Yep. Where you, if not what you want, but where to start. Yeah. Yeah. Just start with something right now. But अगर हम बिगिनर कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, तो वो गलत क्या करते हैं? Like what are the basic steps जो वो गलत करते हैं? One mistake, or I would say one thing that every content creator at any stage, not just beginner, but any stage does is, and this is the biggest problem of every content creator, this single mistake will cost $1 million. The single mistake will cost a mental peace, and this single mistake literally takes people from hero to zero. Okay. Okay? And that mistake is perfection.
What a lot of people try to do is they try to create the perfect content, try to have the perfect niche, try to have the perfect topic, try to have the perfect method, perfect hook. Yeah. There's nothing called as perfect, because the day you start becoming perfect is the day you are imperfect. Because मैं हमेशा ये कहता हूँ कि perfectionism is directly proportional to procrastination. The more you try to be perfect, the more you procrastinate. Okay, that's number one. And on a level of 1 to 10, अगर आप perfect हो सकते हो तो वो है level 0. ठीक है. Because you can, if you're thinking that you are at level 10 and now you're perfect, no. Yeah. Because there is nothing called as perfectionism. Perfectionism It's a lie in your mind, number one. It's a myth. It's a myth. It's a lie in your mind, number one. Number two, it's an excuse that you use and tell yourself Yeah. that ये करूंगा ना तो मैं बहुत मुझे तो I'm a quality content creator, मेरे को क्वालिटी समझ में आता है. तुम्हें क्वालिटी समझ में नहीं है, तुम्हें क्वालिटी बनाने आती भी नहीं है. Yeah. पहली बात, वो बंदा बिगिनर है. कौन से एंगल से क्वालिटी कंटेंट बना रहा है? इज लाइक जीतू, जब तक ना मैं कुछ तगड़ा ना बनाऊं, क्वालिटी ना बनाऊं, मुझे समझ नहीं आता. क्वालिटी इज अ मिथ. Just start with it, यार. करो. Yeah. By the way, Just post more. just post. Yeah, obviously. But how much should average content creator who has just I'll begun? come to that. I'll come to that. But one thing I want to emphasize Yeah. here, which is very Yeah. important, Yeah. right? I have met a lot of creators in my life. Okay, be it Raj Shamani, Ranveer Allahabadia, Abhishek Kar, people who have like 10 million followers, people who have like 1 million followers, people who have 2 million, 5 million, 8 million. I've met a lot of YouTubers, Yeah. a lot of content creators. And one thing, every YouTuber, every creator, every content creator said to me, is just start. Because a lot of people thinks that you will have a structure and someday you will start. No, your time is now. Don't look for a perfect time. The day you start looking for a perfect time Don't go is after the day. that perfect structure. Don't go after perfect structure, Yeah. perfect hook, perfect topic, perfect reel, perfect time. There is no perfect time. The time is now, right now. Start today. Okay. मैंने राज को पूछा कि राज शमानी को पूछा कि ब्रो आई एम स्टार्टिंग लॉन्ग फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म में मैंने बहुत कुछ कर लिया. आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग लॉन्ग फॉर्म. व्हाट शुड आई डू? Like, you know the answer. I'm like, no, I don't know the answer, bro. And he's like, you know the answer, bro. I'm like, what? He's like, what you tell to your people? I have never consulted somebody for long form. Okay. If somebody comes down to you today and asks about, Jitu, I want to do short form content. I want to go viral on Instagram. What's the first thing I should do? What will you say? I'm like, just start. Like, exactly. Just start, bro. Just start. Why are you here? Why are you in my office right now? If you are thinking मुझे अगले 6 महीने बाद मुझे लॉन्ग फॉर्म स्टार्ट करना है, आज से स्टार्ट कर, 6 महीने में फिगर आउट कर लेगा क्या करना है. एंड ही वेंट सो ब्रूटल ऑन मी इन दैट मोमेंट. इज लाइक, पागल वाले बोल यार, घर पे जा, कैमरा उठा, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना, पोस्ट कर, 6 महीने बाद आइयो मेरे पास. आई नीडेड दैट बिग ब्रदर इन दैट मोमेंट टू बी सो ब्रूटल विथ मी एंड बी लाइक, जस्ट गो एंड फकिंग स्टार्ट राइट नाउ. Yeah. डोंट ट्राई टू क्रिएट अ परफेक्ट. There's never a right time. राइट टाइम कभी आएगा ही नहीं. Right time वाला situation हम सोचते रहते हैं अपने दिमाग में कि हाँ, I'll start after this time. I'll start in 2 months. Yep. There's no point ना. अगर start करना ही है, why not now? बहुत लोग बोलते हैं, एक्सक्यूज के देते, पता है, जी तो आई एम नॉट रेडी राइट नाउ, और मेरा मन नहीं कर रहा है. Yeah. तुम्हारा मन मरने का भी नहीं करता है, इसलिए यमराज नीचे आके लेके जाता है. ठीक है. Quite an insightful conversation is happening. Let's थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं. हाँ जी. So rapid fire खेलेंगे भाई. कुछ pointers बोलूँगा. ओके. You have to tell कि ये beneficial है या नहीं. ठीक है. ठीक है. Best time to post on Instagram क्या है? नाउ. Now. Anytime. Okay. Okay. एक IG कोच होने के लिए क्या स्किल सेट होना चाहिए? अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. Experimentation. अ लॉट. जैसे? You should experiment with the content, experiment with clients, experiment with, the only skill that you require to become an Instagram coach is nothing but experiment with content. Okay. What is the role of engaging with audience just after you have posted something? The very first thing that you can do is reply to your comments Okay. or engage with other people in your industry. तो बहुत prompt होना चाहिए. Be raw, be genuine. Okay. Like is it Be like human. like is it being like time bound कि अभी comment आया तो अभी reply कर दूँ? Yeah, you can like wait for some time and See, it's okay. the earlier the better. That's it. Okay. And following trends gives you higher engagement. True or false? Partially true, not really true. Damian Gar. Not really true. You don't need it. It gives you views, but you don't need it. Okay. Right. Art of storytelling. How important is that? Really important. Okay. Like it keeps you hooked. Yep.
ट्रेंडिंग ऑडियो और हैशटैग यूज करने से भी एंगेजमेंट बढ़ता है? Not really. I mean, hashtag doesn't matter first of all. Trending audios, yes, it will amplify. Okay. It's not the cake. It's a cherry on top. Okay. Role of being consistent and using a hook Very important. in your videos. Both very important. very The role of being consistent is 100 out of 200, and the role of hooks is also 100 out of 100. It's very important. And yeah. your hook should be in the starting. yeah. Like कितने seconds के अंदर आ जाना First 6 seconds. First 6 seconds. Okay. That is your retention. That Audience. is your hook part. Okay. जहाँ Like, पर you audience grab. audience को ग्रैब करना है आपको. Retention के आगे चलता है. हाँ जी. account shadow ban is real or a myth? It's a myth, but shadow ban का जो process, so shadow ban is not a real term. Yeah. बट शैडो बैन में होता क्या है कि आपका अकाउंट की रीच रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, विच इज़ रियल. सो रीच रेस्ट्रिक्ट होती है नॉट बिकॉज योर अकाउंट इज शैडो बैन, बट बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर रीजंस. Okay. उससे निकला कैसे जा सकता है? If like somebody is feeling कि हाँ यार I'm posting, मैं डाल रहा हूँ बट मेरे को वो जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं मिल रहा. सी 90% ऑफ द टाइम योर अकाउंट इज नॉट शैडो बैन और नॉट रीच रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है, ये हमें लगता है, बस ऐसा कुछ नहीं होता. 90% ऑफ द टाइम आई एम सेइंग. कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट होता है. ठीक है, द रीजन कैन बी सिंपली बिकॉज हमने कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है. कोई सेक्शुअल कंटेंट यूज़ किया होगा, कोई अब्यूज़ यूज़ किया होगा, कोई वर्ड किल वर्ड कहीं यूज़ कर लिया होगा शायद, कोई हाईली सेंसिटिव होगा, कोई सुसाइड वर्ड यूज़ कर लिया होगा. अब कभी कभार वो दिखता नहीं और कभी कभार दिख जाता है लोगों को, एल्गोरिथम को. सॉरी. सो एल्गोरिथम हैव फ्यू AI मॉडल्स जो कि वो लोग अकाउंट कंटेंट टेक डाउन कर लेते हैं. तो उस केस में अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. उस केस में कुछ नहीं, आप अपील कर सकते हो और आप एक जेन्युइन रीज़न लिख सकते हो, और वो रीज़न अच्छा होना चाहिए. मतलब आप ऐसे मत लिख दो इंस्टाग्राम को कि भाई ये ढंग का है ये अकाउंट. ऐसा नहीं. एक्सप्लेन इट वेरी वेल, क्योंकि एक ह्यूमन टीम होती है जो कि वो सारी रिव्यूज़ देखती है. राइट. सो यू कैन यूजुअली लोगों को ये लगता है कि वो बस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा. दैट इज़ द ह्यूमन टीम. ओके. ठीक है, हो सकता है कि शायद आपका अकाउंट सॉरी आपका कंटेंट रिव्यू ना किया जाए कभी कभार बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑन इंस्टाग्राम. सो मेनी पोस्ट एवरी 95 मिलियन पोस्ट आर डन ऑन इंस्टाग्राम. ओके. तो कुछ पोस्ट निकल जाते हैं भाई साहब. ठीक है. तो कभी कभार आपका किस्मत अच्छी नहीं है, बट या यू डू अपील इन अ रियली गुड मैनर. नंबर 1. नंबर 2, this is the most common reason. Number 2 is you simply post really good content and you don't give up. Because restrict नहीं होता अकाउंट. The reason अकाउंट restrict होता है because आपका कंटेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी. ओके. ठीक है, बॉट फॉलोवर्स ले लिए, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. सेक्सुअल कंटेंट, सेक्सुअल वर्ड्स या यूज़ किया अभी ये हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. किसी का सुसाइडल वीडियो दिखाया आपने, कोई हार्श बी-रोल यूज जिसमें खून निकल रहा है, कुछ तो खतरनाक निकल रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. राइट. आपने कोई बहुत ही बड़ा क्लेम कर दिया, हाउ टू मेक 10 लाख रुपीज़ इन 10 days, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. राइट. सो इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ दिस थिंग्स, अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होगा. द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन अपील बैक. राइट. अगर बॉट फॉलोवर्स लिए हैं, रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, मैं तो बोलता अकाउंट वापस आना भी नहीं चाहिए. क्या मतलब अकाउंट का तुम्हारे. ओके. ठीक है. So, ऐसा कुछ नहीं होता. Yeah. Okay. So the last one. What does algorithm crave? Algorithm crave for Instagram. Algorithm majorly crave for more scroll. Okay. Like if your content can make people scroll more, they will give you what you want, and you want reach. Scroll. You make people scroll more. The only way to make people scroll more is by creating really engaging content that hooks them and makes them scroll in a profile. So if somebody comes to your profile and scroll 3-4 times, Instagram immediately gets to know your content is interesting. Okay. Okay? It's not the watch time, okay? But a lot of people think it's the watch time on Instagram. The watch time is on YouTube, not on Instagram. See, on YouTube, the platform makes money by the amount of time spent a user do, which means अगर आप 1 घंटे का पॉडकास्ट देखते हो उसमें 10 ऐड आ सकती है. Yeah. सो आपको मल्टीपल कंटेंट पीसेस नहीं देखने, आपको ज़्यादा टाइम तक प्लेटफॉर्म पे रहना है और आपको एड्स दिखेगी. इंस्टाग्राम पे अगर आप एक वीडियो 1 घंटे देखोगे, एड्स नहीं आते उसके बीच में. सो दैट्स व्हाई दे कीप द कंटेंट शॉर्ट. नंबर 1. नंबर 2, वो स्क्रोल्स के बीच में आपने 12 स्क्रोल किया, 1 ऐड आ गई, 10 स्क्रोल किया, दूसरी ऐड आई, 3 स्क्रोल किया, चौथी ऐड आई, 9 स्क्रोल किए, 5वीं ऐड आई. द मोर यू मेक देम स्क्रोल, द मोर यू स्क्रोल, द मोर एड्स Instagram can show you. And your job as a creator is to make people scroll more with your content. Right. That's what algorithm craves for. Okay. That's what the algorithm king has to say. Thanks, sir. Yeah. Okay, moving on. We are towards the end of our podcast now. एक चीज़ मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ. You were at a level जहाँ पर आपके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे. ठीक है. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ लाइफ में जब आपके फॉलोअर्स कम थे तो लोग आपको आके, आपके क्लाइंट्स आपको आके ये कह रहे हैं कि यार आपके खुद के फॉलोअर तो है नहीं, तो आप
हमें कैसे आज भी होता है, मिलियंस तक लेकर जाओगे? आज भी होता है. क्योंकि अभी आपने कैसे अपना अकाउंट डिलीट भी कर दिया था पीछे. हाँ. बट व्हाई डिड यू डू दैट? दीस आर टू क्वेश्चंस आई एम आस्किंग. ओके. या पहला, ये जो पहला सवाल पूछा डिलीट कि क्यों किया एक तो, and डिलीट क्यों दूसरा किया, ये दूसरा कि क्लाइंट्स आके आपको ऐसा बोलते हैं कि भाई you don't have a million followers. How you gonna teach me? Yeah. See, I've consulted people from 0 to 8 million, like creators having 8 million followers, you know, across all the social media. Comes to me and sometimes, you know, ask me questions. So that's what I'm blessed with the information that I have right now. And what I tell to them is, सचिन का जो कोच है, सचिन तेंदुलकर की जो कोच है, सॉरी, सचिन के जो कोच है, उन्होंने कभी भी शायद सेंचुरी नहीं मारी होगी. धोनी के कोच ने कभी शायद वर्ल्ड कप नहीं जीता होगा. सुनील गावस्कर के कोच ने शायद कभी 6 बॉल पे 6 छक्के नहीं मारे होंगे. वेरी नाइसली पुट. बट इन सबके कोच जो है, इन्होंने प्लेयर्स रेडी किए हैं. या सो आई एम नॉट अ प्लेयर, आई एम अ कोच. you're a coach, you're just putting out those players like Virat Kohli and everyone. Yeah, I can build Virat Kohli, I can build Sachin Tendulkar in my category. Right, number 1. Number 2, why did you delete your account? Yeah. Like were you like trying to prove a point Yeah. कि कोई बात नहीं, मैं डिलीट करके मैं दोबारा बनाकर दिखाऊंगा. Was it like that? Yep. My only goal to delete my account is simple, that anybody can create content, anybody can grow, and growing an account is a science, and anybody can do it. Okay. And that's why I deleted my 500k Instagram account, simply to prove that a growing account is a science, and literally anybody can do it. Okay. Last few questions भाई. थोड़ा फाइनेंशियल पे ही बात करते हैं. बिल्कुल भाई. How much do you charge right now? To consult a brand? Yeah. So I don't have agency, I only consult, and to consult a brand right now I charge 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. 5. And consultation is like one meeting or It's a model. it's a model? It's a model. Okay. That's a huge number. Yeah. Okay. So I didn't start it with 5 lakh rupees. I obviously, तो मेरा जो फर्स्ट कॉल हुआ था, 1 घंटे का कॉल था, उसमें मैंने 1000 रुपये चार्ज किए थे. अच्छा. The first time you did this. फर्स्ट टाइम मैंने डिड, आई चार्ज. मैंने फ्री में भी किया है, तो मैंने पहले फ्री में किया था, बट मैंने पहली बार मतलब पेमेंट के लिए पैसे मांगे, तो मैंने 1000 रुपये तो ये चार्ज. जर्नी कैसा रही है 1000 to 5 lakh? Quite a huge difference. Huh? See, the best way you can charge high, number 1, is by solving higher level of problem. Right? Earlier, I used to solve mid-level problems or beginner level problems. Maybe figuring out a niche, maybe helping you getting started. Now I don't. I solve bigger problems. Right? So let's say मेरे clients ऐसे लोग होते हैं who are making 20-30 lakh rupees through their coaching or maybe through their educational business, and they are now not able to build a personal brand. Yeah. They have a big problem. कि भाई we already have one source of income, that is through ads, that is through referrals or something like that, but now we want to build a personal brand. We want another source of income. Right? That's number 1. Number 2, Jitu, I want to make sure that I want to do it certainly, which means, see, if you want to charge more, there's only one thing that you need, or 2 things. There are 2 C you need to charge very high ticket. तो लेट्स अगर मैं 1 लाख चार्ज कर 1000 चार्ज कर रहा था पहले, और आज मैं 5 लाख चार्ज कर रहा हूँ, the only reason is this 2 C's. Number 1, you need confidence. If you don't have confidence in your own product or service, you will never be able to charge more. ठीक है? Belief. Rich people can see that. Yeah. Rich people can easily see if you are confident about about the services that you have or the product that you have. If you don't have that, नहीं वो होगा. पैसा नहीं देंगे. नहीं देंगे. Yeah. Number 1 is confidence. Number 2, certainty. What do I mean with certainty? Is rich people wants assurance that you can do it. They don't pay for कि भाई you have a product, चलिए product दे दे. No, they pay for the assurity that you won't waste their time and you will get them results. They only care about one thing, results. And they want certain results, right? Definite results. They're like, करके दे सकता है? हाँ. पक्का? हाँ. ये ले 5 लाख. They will pay you more other than your competitors if you give them more guarantee. Right? And they now understand it कि हाँ, this guy knows his shit, number 1. Number 2, he can give me this shit in this period of time. And he is very sure about it. So they will love to take a bet on you. Awesome. Rich people plays bets on people, not on products. Yeah. Right? A lot of startup investors also, they would agree with this, that they always take a bet on the person, not on the product. Product is also an important thing. It's a very important thing. The But person, see, they're betting on you. they're betting on you. And if you can't give quantified results, or if you can't give certainly good results, I don't think you should deserve charging high.
So You definitely are changing the narrative, I would say, when it comes to teaching Instagram to people. Because usually content creation in India is still not considered a proper business. it's like 10 years पहले वाला Bitcoin. Yeah. अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि content creation is a full-time job. It's a full-time career. People are understanding that and you are driving people into that direction. So kudos to you, bro. Thank you, man. Let's assume कल Instagram बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? I will build my own Instagram. Why to worry, man? जितेंद्र ग्राम हो जाएगा वो. I won't. I mean, yeah. So जीतू ग्राम. I can literally build my own Instagram. Like, Wow. why do you think negative? See, Let's that's build an where the mindset matters, bro. Yep. And let's say if I don't build my own Instagram, मोटा भाई है. मुझे पता है रिलायंस से नया ऐप बिल्ड कर कुछ ना लेगा. कुछ तो कर ही देंगे. तो कुछ नहीं हम वो सिखाएंगे. क्या फर्क पड़ता है? One last word for your followers, for your fans. Just post more. You could have just lifted that hoodie up. Yeah, I mean, yeah, you just post more. If you ask me one thing, if you ask me another thing about other than this, just experiment more. True. I'm so glad we did this, Jeetu bhai. Thank you so much. This was a killer conversation, a killer podcast. I hope people found value in this. Thank you so much for doing this. Thank you so much for coming down to Punjab. We are blessed and we are grateful to you. Thank you so much. But before we leave, एक छोटी सी game है. We'll play that game and then, put an end to this. This is something which is not related to Instagram. Oh wow. And I think people will enjoy this thing. So, here we go. The game is wrong answers only. Wrong answers only. Yeah. You don't have to give the right answer. You have to give the wrong answer. Okay. Don't cut this part, okay? मालूम पड़े कट करके सीधा मेरा क्लिप दिखा दी. नहीं ये part cut नहीं होगा. So people will know what the right answer is when you give the wrong answer. Interesting. Okay, let's see how it goes. Let's see how it goes. Okay. So I just have to be creative and fun in this. Yeah. All right, cool. I'm gonna. Yeah, and we want you to bring your humor out. Let's see what do I want. Let's see how creative the content creator you are. Okay, here we go. Shoot. Why do people fall in love? Why do people fall in Love. love? Come on. एक तो ना सारा राइट आंसर दिमाग में आ रहे तुरंत सारे राइट आंसर आ रहे हैं. Wrong answer. Ask me again. Okay, again. I'll give you a wrong answer Yeah. Okay, you've thought of now. So, why do people fall in love? because they want to kill themselves. Awesome. Scariest movie you've watched till now? Scariest movie I have Yeah. watched till now. तारे ज़मीन पर. Awesome. First drink कौन सी एज में करी थी? First, Peg. peg at the age of 51. 51. Okay. उल्टा कर लेना guys. Smart boy. Collab that you're waiting for. Collab that You're I'm waiting for. waiting for Puneet Superstar. Awesome. अच्छा होगा वैसे. Wrong answers only. तभी बोल रहा हूँ. Okay. सबसे एक्सपेंसिव क्या लिया है अभी तक? सबसे एक्सपेंसिव क्या लिया है अभी अभी तक. अभी तक Yeah, till now. मेरे फोन का कवर Nickname for your pet. लूसी. Okay. That's a wrong answer. That's the right answer. You were prompt with it, so I was like, no. He didn't think about it. Okay, anyway. What do you put in a toaster? What do I put in a toaster? Yeah. Maggie? Okay. Creative. Toothbrush का main purpose क्या होता है? I think to this thing shave your hairs, right? Toothbrush. Yeah, toothbrush. Shave your underarms if I'm not. Shave your underarms? That's the right answer. No, toothbrush से shave कैसे करोगे भाई? Wrong answers only. You said right. इतना भी wrong. Okay. Right. Okay, last one. Why do boys go to the gym? Why do boys go to the gym? Yeah. So that they can, break things up. They can break things up. Okay. Awesome. This was fun. Thank you so much, Jeetu bhai. Loved it. Had a great time, and I hope
You had a great time as well. Same here, man. Always pleasure meeting you. Yeah, thank you, and we hope to have you in Punjab again and discuss more things. Done, bhai. Thank you. Very welcome. अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नई कहानियाँ ला सकें, नए पर्सपेक्टिव्स और कुछ वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स ला सकें विद फन एंड फैक्ट्स. बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगला एपिसोड कहीं मिस ना हो जाए. आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर करने की मोटिवेशन देता है. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए ख्याल रखें. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.